हेलो 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 बच्चों, बाबा नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं। आज हमारे साथ 27.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बढ़िया, धुआंधार तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। समीक्षा, दीपेश, राक्षी, रजनी, और बताइए कैसे हैं? क्या चल रहा है? पढ़ाई लिखाई सही चल रही है, नहीं चल रही है? जल्दी बताओ। लास्ट टर्न पे आपको कुछ होमवर्क दिए थे, आई होप आपने कर लिए होंगे। कॉमन नेम की शीट देख ली होगी, जिसको आप लगातार देखते रहेंगे। धीमे 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 वो आपको कॉमन नेम्स याद हो जाएंगे। ठीक है, सभी लोगों को बहुत बहुत गुड इवनिंग है भाई साहब। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से, तुरंत से पहले बता दीजिए, तुरंत से पहले बताइए। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे हो गए, बहुत बढ़िया चल रहा होगा तैयारी, है ना? आइए जरा तो स्टार्ट करते हैं हम। तो आज हम आइसोमेरिज्म पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नया आपका पार्ट है। वैसे तो एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर के अंदर है, लेकिन हम इनको अलग अलग चैप्टर्स बोला करते हैं। ठीक है, करें स्टार्ट? आए है, आ जाओ यार, आज तो एकदम फॉर्म में नजर आ रही है जनता मेरे को। आइए जरा, तो पहले अपन होमवर्क डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा एक दो आईयूपीएससी बच्चे उसको कवर करके फिर आइसोमेरिज्म पे चलेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि आइसोमर्स होते क्या हैं, है ना? टाइप्स के बारे में बात करेंगे और चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म कवर करेंगे। लास्ट टाइम पे मैंने आपको कॉमन नेम्स बताए थे। ठीक है, प्यारा सा आपका चैनल। होमवर्क डिस्कस करेंगे। पहला सवाल, चलिए भाई आइए शुरू किया जाता है। पहला सवाल आपके सामने, आइए जरा बताइए जरा। चलिए भाई, क्या जीओसी लिखा था क्या? नहीं नहीं नहीं, आइसोमेरिज्म होता है इसके बाद। आईयूपीएससी देन आइसोमेरिज्म देन जीओसी, उसके बाद जीओसी आएगा। आइसोमेरिज्म के बाद जीओसी आएगा। ठीक है, अरे अंकल कैसी बातें कर रहे हो यार? आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे पहले, फिर जीओसी पढ़ेंगे? कैसी बातें हैं ये? चलिए आइए। कैसी बातें हैं ये? आओ जरा पहले सवाल का जवाब दे दो जरा। जीओसी भी आएगा, आएगा, डोंट वरी, आइसोमेरिज्म के बाद आएगा। पहले वाले का नाम क्या है मालिक? मालिक पहले वाले का नाम है आइसोब्यूटेन। क्या आपने लिखा ये? सर आइसो ग्रुप कौन सा होता है हमको बता देंगे क्या एक बार फिर से? हमारा रिवीजन हो जाएगा। सर देखिए जरा, ये है आपका आइसो ग्रुप, इसको कहते हैं आइसो ग्रुप, और टोटल कार्बन 4 है तो आइसोब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे बेटा? यहां पर इन्होंने एक ब्रांच छोड़ दी है, मतलब ये एक बॉन्ड छोड़ दिया है। तो बॉन्ड छोड़ दिया है तो आइसोब्यूटाइल। अब ये ब्रांच बन चुकी है तो तुम इसमें आइसोब्यूटाइल वाई लगा दोगे। ठीक है, वाई एल लगा दोगे क्योंकि ब्रांच है ये। क्लियर एकदम? तो ये तो तुम्हारा अल्केन था, पहला वाला कंपाउंड था, अल्केन था ये, और ये अल्काइल ग्रुप कह सकते हो इसको, ये आइसोब्यूटाइल कहलाएगा। क्लियर है? अगला बताइए। सर हमको बता देंगे क्या? सर ये आइसो ग्रुप होता है और टोटल कार्बन 3 2 5, यानी कि ये आइसोपेंटेन हो गया ना? क्या ये आइसोपेंटेन हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही बात है। और सिमिलरली इसको मैं आइसोपेंटाइल लिख सकता हूं क्या? आइसोपेंटाइल बोल दूं मैं? क्यों? क्योंकि यहां पर एक बॉन्ड छोड़ा हुआ है। ठीक है, बॉन्ड छोड़ा हुआ है। क्या आपने ये नाम लिख लिए थे? क्या आपने ये नाम लिख लिए थे? उम्मीद करता हूं लिख ही लिए होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ जाऊं? आओ जरा, इसका नाम क्या है मालिक? इसको बोलेंगे नियोपेंटेन। नियोपेंटेन कहेंगे इसको। ठीक है सर, ये नियो ग्रुप ये होता है यहां से यहां तक, और ये नियो ग्रुप तभी कहलाता है जब इसके आगे कार्बन जुड़ा हो, है ना? तभी हम इसको नियो कहेंगे। तो नियोपेंटेन, इसको कहूंगा मैं नियोपेंटाइल। क्या ये बातें क्लियर है? ये नियोपेंटाइल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसको कहोगे आप नियोहेक्साइल। क्यों? टोटल कार्बन 6 आ गया आपके। नियोहेक्सेन, हेक्साइल नियोहेक्सेन, इसको कहोगे नियोहेक्साइल। क्यों? ब्रांच छूटी है ना यहां पर, यहां बॉन्ड छोड़ दिया है तो वायल लगा देंगे। ठीक है जी, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझू। डन? तो नियोहेक्सेन नियोहेक्साइल, डन है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अगला बताएं, इसका नाम क्या है? सर ये आइसो है 1 2 3 4 5, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन कहेंगे इसको, है ना? 5 कार्बन, इसको कहेंगे 1 2 3 4 5 6 नियो हेक्सेन। ये तो अभी पीछे भी लिख लिया था आपने, है ना? नियो हेक्सेन हो जाएगा ये। ठीक, अगला सर इसको बोलेंगे प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन, और इसको कहेंगे ये अल्फा ये बीटा,
तो इसका नाम है बीटा ब्यूटाइलिन, बीटा ब्यूटाइलिन। और फिफ्थ वाला आपको नहीं आया होगा, मैं बता देता हूं, इसको एलिन कहते हैं, आगे से ध्यान रखना है ना, इसका नाम एलिन होता है, एलिन, इसको एलिन कहते हैं, फिफ्थ वाले को लिख लेना इसको, ठीक है जी, एलिन नाम है इसका। डन। और बताओ, क्लियर है? बेटा क्रोटॉन तो तब लिखेंगे जब कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा, जैसे CHO आ जाएगा तो क्रोटोन एल्डिहाइड, COH आ जाएगा तो क्रोटोनिक एसिड, कोई फंक्शनल ग्रुप आता है तो लिखते हैं, ठीक है। आगे चलता हूं, IUPAC नाम बताना है आपको किसका, 2 विनाइल प्रोपेन का। अब इन्होंने 2 विनाइल प्रोपेन लिखा, विनाइल कोई IUPAC थोड़ी होता है। हम क्या करेंगे, पहले प्रोपेन बनाएंगे। सर हम प्रोपेन बना लें, प्रोपेन, और 2 पर विनाइल लगा दें तो CH3 CH, यहां पर मैं विनाइल ग्रुप लगा दूं तो विनाइल ग्रुप ये हो जाएगा, देखो सही है, 2 विनाइल प्रोपेन। अब इसका IUPAC करोगे तो नंबरिंग यहां से होगी, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, यानी कि इसका सही नाम आएगा 3 मिथाइल ब्यूटीन। क्या ये बात क्लियर है? 3 मिथाइल ब्यूटीन कहोगे तुम इसको, बताइए, 3 मिथाइल ब्यूटीन नाम हो जाएगा इसका। क्यों जी, समझे? अगला आइसोप्रीन, आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं, आइसोप्रीन ये होता है, इसको कहते हैं आइसोप्रीन, ठीक है, आगे से ध्यान रखिएगा। इसका मुझे क्या लिखना है, इसका मुझे लिखना है IUPAC नेम, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, ठीक है। अगला देखिए, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल और साइनाइड, और इसको तुम IUPAC लिखोगे तो ये 1 ये 2, इसको लिखेंगे इथेन नाइट्राइल या 1 नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल लिख दो, ठीक है। देखते जाओ कैसे लिखना है, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर ये हो गया। अगर मुझे इसका IUPAC नेम लिखना है तो 1 लिखूंगा, और ये आपका प्रेफिक्स हो जाएगा तो 1 मिथॉक्सी मीथेन, या मिथॉक्सी मीथेन भी कह सकते हो, ठीक है, 1 मिथॉक्सी मीथेन या मिथॉक्सी मीथेन भी इसका नाम है, ठीक आहे। और बताओ, बोलिए भाई। सचिन सर ने क्या बोल दिया भैया, आदित्य सचिन सर ने क्या बोल दिया यार, सचिन सर क्या कर रहे हैं? आइए जरा, द कॉमन एंड IUPAC नेम, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मुझे बताइए CH3 क्या लिखा है, देखिए बॉन्ड छूटा हुआ है, बॉन्ड छूटा हुआ है, CH2 CH, यहां एक CH3 और यहां एक CH3 है, तो मुझे बताओ क्या मैं इसको आइसोब्यूटाइल कह सकता हूं, कॉमन नेम, क्यों, ये आइसो ग्रुप लगा हुआ है ना, आइसोब्यूटाइल कह सकता हूं मैं इसको, ये आइसो ग्रुप है, और टोटल कार्बन 4 आ गए। अब अगर मैं इसी का IUPAC लिखना चाहूं तो ये तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, और कॉम्प्लेक्स ब्रांच में IUPAC ऐसे लिखते हो 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, तो 2 प्राइम मिथाइल प्रोपाइल, 2 प्राइम मिथाइल प्रोपाइल लिखेंगे, 2 प्राइम मिथाइल प्रोपाइल, बताइए, 2 प्राइम मिथाइल प्रोपाइल क्या बोला उन्होंने, ज्योतिष बाबा, ज्योतिष बाबा कौन है, हाफ पैंट वाले बाबा ये बात तो सही है, इस मामले में सचिन सर से पूरा एग्री करता हूं, मुझे निकट भविष्य दिख जाता है थोड़ी दूर का ठीक है, लोगों के 6 सेंस होते मेरे साथ हैं, क्या करूं मैं आइसोब्यूटाइल और 2 मिथाइल प्रोपाइल, तो ए आंसर आ जाएगा, बताइए, मुझे क्या है, निकट भविष्य दिख जाता है, तो लोग क्या है, जब कभी भी उनके जीवन में कुछ होने वाला होता है तो मेरे पास आते हैं, कहते हैं आपका क्या विचार है इस बारे में तो मैं कहता हूं कि विचार तो देखो ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होने वाला है, और कई बार, मतलब ये सच बात है, ये 90% से ज्यादा टाइम वो सही होता है, तो अच्छा सक्सेस रेटियो है भाई, 90%, इतना बढ़िया रेटियो हो रहा है, सक्सेस रेटियो है ना, 90% से ज्यादा सही हो जाता है,
अरे पीछे इधर ही रहते हैं, ये सामने वाला घर है उनका। कह रहे सेम सोसाइटी। ये देखो, ये जो मेरा टावर है ये उनका है। थोड़ा नीचे की तरफ देखोगे तो सामने बालकनी में दिख जाएंगे। ठीक है। कह रहे हैं तो मुझे बता दो, क्या मैं आईआईटी में जा पाऊंगा? बेटा तुम्हारी हरकतें देख के ही लग रहा है भाई। कह रहे फीस कितनी लोगे हैं, सैलरी कितनी लोगे भैया? आइए जरा, अल्फा हाइड्रोक्सी बीटा इथॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड। कह रहे सैलरी कितनी लोगे भैया? तो मैं क्या, देखो मेरा जो बचपन से एक सपना था जीवन का कि जब भी मैं टीचिंग से संन्यास लूंगा तो उसके बाद मैं पेपर बनाऊंगा। मुझे पेपर बनाने हैं जेई के और नीट के। मेरा सपना है ऐसा कि मैं पेपर बनाऊं, बड़ा मजा आएगा। प्रोपेनोइक एसिड में अल्फा बीटा लगाओ जरा। आइए जरा, क्या करना है, प्रोपेनोइक एसिड में कितने कार्बन होते? 3। तो ये है मालिक 3 कार्बन, ठीक है। अल्फा पर हाइड्रोक्सी लगा दूंगा तो अल्फा पर OH आ जाएगा, और बीटा पर इथॉक्सी आ जाएगा तो OET आ जाएगा। क्या ये बात सही है? देखो अल्फा कैसे चेक किया मैंने, बताना जरा, देखना। मैंने अल्फा कैसे चेक किया, इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कहलाता है और ये कार्बन बीटा कहलाता है। किसी भी ग्रुप के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो तुम, है ना। तो COH के रेस्पेक्ट में पहला कार्बन अल्फा कहलाता है और दूसरा कार्बन बीटा कहलाता है, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी और बीटा इथॉक्सी, इसका IUPAC नेम लिखना है मुझे। तो मुझे बताइए, IUPAC में तो नंबर होता है, तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। 3 इथॉक्सी 2 हाइड्रोक्सी, 3 इथॉक्सी 2 हाइड्रोक्सी यानी कि चेन्नई आ जाएगा। बताइए, बोलिए जी। कह रहे पेपर लीक करा दीजिएगा क्या? अरे भाई जब मैं पेपर बनाने जाऊंगा तो मैं दूसरी टीम में चले जाऊंगा ना। मैं जब पेपर बनाने जाऊंगा तो मेरी टीम अलग हो जाएगी भाई। फिर पेपर लीक थोड़ी होगा, फिर आएगा पेपर तगड़ा। चलें आगे, चलिए अगला सवाल, क्रोटोनिक एसिड क्या होता है? मैं इन सब के नाम लिख देता हूं, धीमे धीमे याद हो जाएंगे ये। इसको अक्राइलिक एसिड कहा जाता है और ये तुम लिख भी सकते हो। ये होता है सिनेमिक एसिड, कहते हैं इसको सिनेमिक एसिड, ठीक है। ये कॉमन नेम की सीट पे कुछ मिल जाएंगे आपको। ये होता है क्रोटोनिक एसिड, ठीक है। इसके वैसे 2 नाम होते हैं, आगे मैं बताऊंगा। एक होता है मैलेइक एसिड, ठीक, और एक होता है फ्यूमेरिक एसिड। कब कौन सा लिखते हैं उसका भी आगे बताऊंगा मैं ना, जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ाऊंगा तो, ठीक आहे। तो अभी आंसर आपका चेन्नई आ जाएगा। अगला बताइए, आइसो ऑक्टेन मैंने बोला था। आइसो ऑक्टेन आइसो का हिस्सा नहीं है, आइसो ऑक्टेन अपने आप में पूरा एक नाम है। तो ए का तो क्यू हो जाएगा, नियोपेंटेन हो जाएगा, एस वाला देख लो आप, ये वाला नियोपेंटेन ये हो जाएगा। इथाइलिडीन क्लोराइड यानी कि जेमिनल डाइहैलाइड यानी कि टी हो जाएगा, और इथाइलिन क्लोराइड विसनल डाइहैलाइड यानी कि पी हो जाएगा। ये आ जाएगा QSTP। बताइए नेक्स्ट, ये हो गया मालिक पायरिडीन, तो ये हो जाएगा टी, ठीक है। पायरिडीन कहते हैं इसको, इसको पायरोल कहते हैं P। इसका नाम इंडोल है, ये S, और इसका नाम फ्यूरन है, ये Q। ज्यादा टेंशन मत लो, सीट में मिल जाएंगे आपको नाम, धीमे धीमे याद हो जाएंगे आपके, है ना, ठीक है। सर थायोफीन किसे कहते हैं? थायोफीन सल्फर होता है, इसको थायोफीन कहते हैं, ठीक है। कह रहे कॉमन नेम वाली शीट कहां मिलेगी? बेटा टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा मैं शाम को, ठीक है, देख लेना वहां से। सर टेलीग्राम ग्रुप कहां मिलेगा? ये लो सर, यहां मिलेगा, देख लीजिए जरा। और मेरा एक ही टेलीग्राम ग्रुप है ये, बाकी 2-4 लोगों ने और बना रखा है, फर्जीवाड़ा करते हैं, वहां पे पैसा लेते हैं। मैं आपसे कुछ भी पैसा नहीं लूंगा, ठीक है। अरे कुछ लोगों ने बना रखा है भाई टेलीग्राम ग्रुप, पैसा ले रहे हैं भाई वहां पे। तो कोई भी टेलीग्राम चैनल पे पैसा नहीं मांगा जाएगा। ये है, इसको आप स्कैन करिएगा, अभी शाम को अपलोड करा दूंगा क्लास के बाद, ठीक है, ठीक। चलिए भाई, अरे हुआ ऐसा भाई एक बार, अभी 3-4 महीने पहले मेरे से कहता सर आपने पैसा ले लिया, आपने सीट तो दी नहीं। कह रहे पैसा ले लिया आपने, सीट तो दी नहीं। मैंने कहा भाई मैं कब पैसा लेने लगा यार। मैंने कहा ऊपर वाले का दिया हुआ बहुत कुछ है मेरे पास। तो इसलिए कोई पैसा मांगे मेरे नाम से तो मत देना। कह रहे सर बहुत सारे कॉमन नेम नहीं है। बेटा वो जो शीट है ना उसमें स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के कॉमन नेम है सारे के सारे, उतने ही काम किया हुआ। ऐसे तो ऑर्गेनिक में बहुत सारे कॉमन नेम आएंगे,
तुम केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ पढ़ोगे, वहां पे खूब सारे आएंगे, ठीक है। तो वो धीमे धीमे क्लास 12th में भी कई सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। आइए जरा क्विनोल की बात करूं तो क्विनोल ऐसा होता है, इसको कहते हैं हम क्विनोल, ठीक है। रिसोर्सिनॉल को ऐसा कहते हैं, ये रिसोर्सिनॉल होता है सेकंड वाला। कैटेकॉल ये होता है, 1,2 डायोल कैटेकॉल होता है, ये सी आएगा। और ऑर्थोक्रिसॉल ऐसा होता है। सर ये ऑर्थो का मतलब क्या, अभी मैं बताऊंगा आपको, ऑर्थो मेटापेरा भी बताऊंगा, ठीक है। इसको ऑर्थोक्रिसॉल कहते हैं, ठीक है। धीमे धीमे हो जाते हैं, कोई टेंशन, कॉमन नेम की बिल्कुल चिंता नहीं करनी। चिंता किसकी करनी है, पीछे जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, कॉमन नेम तो अपने आप ही धीमे धीमे हो जाते हैं याद। चलिए भैया होमवर्क कर लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ अलाइल विनाइल थायोईथर। अब बताओ, थायोईथर तो सल्फर होता है, मैं एक साइड क्या लगा दूं, अलाइल लगा दूं, एक साइड अलाइल लगा दूं और एक साइड में विनाइल लगा दूं, लो तो ये हो गया अलाइल और ये हो गया विनाइल। तो ऐसा देख लो कहां दिख रहा है, ये देखिए बी आंसर आ जाएगा। ए वाला तो डाई अलाइल थायोईथर हो जाएगा, देखो ये दोनों साइड अलाइल लगाया है, यहां विनाइल यहां अलाइल लगाया है, ये डाई विनाइल लगा दिया, ठीक है। अगला देखें, नॉट करेक्टली मैच, एसीटोनाइट्राइल बेटा ये नहीं होता, एक्चुअल में इसको कहना है तो विनाइल साइनाइड कह सकते हो आप, इसको विनाइल साइनाइड कह सकते हो। एसीटोनाइट्राइल तो बेटा ये होता है CH3CN, ठीक है। नॉट करेक्टली ए आ जाएगा। अलाइल क्लोराइड ये रहेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप ये होता है, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड ये होता है, सही बात है, ठीक है। अगला देखें, इसको पायरोविक एसिड कहते हैं, क्योंकि ये ग्रुप पायरुव होता है, उसमें एसिड लगा दिया तो पायरोविक एसिड, ठीक है। बाकी लैक्टिक एसिड किसे कहते हैं, CH3CHOH, इसका नाम लैक्टिक एसिड होता है, COH, ठीक। कार्बोनिक एसिड H2CO3 होता है, और क्रोटोनिक एसिड होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH ठीक है। अगला देखिए, आइसोप्रीन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सी वाला कहलाएगा, ठीक है। ठीक आहे, कॉमन नेम को ही देखो, जो ट्रिवियल नेम लिख रहा है ना वो कॉमन नेम का ही पार्ट है, कॉमन नेम मान के चलो, है ना। एसिडिक एसिड की बात करूं तो क्या इसको प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं, भैया एसिडिक एसिड तो इथेनोइक एसिड होता है, प्रोपेनोइक तो होता नहीं है ना। क्रोटोन एल्डिहाइड होता है CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, क्या इसको ब्यूट 2 इन 1 अल कहते हैं क्या, चेक कर लेते हैं, आइए 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, और ब्यूट 2 इन अल, बिल्कुल सही बात है। फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड तो ये हो जाएगा, तो ये इथेनॉइल थोड़ी होगा, ये मीथेनॉइल होगा, है ना। और एसीटामाइड हो जाएगा ये, और एसीटामाइड जो होता है वो इथेनामाइड होगा, मीथेनामाइड थोड़ी होगा, ठीक है। कह रहे हैं हाउ टू यूज शीट, कुछ यूज नहीं करना, उसको बस देखते रहना, ठीक है। देखते रहना वो शीट बार बार, समय समय पे, हफ्ते में 2-3 बार देखते रहिए। IUPAC नेम ऑफ मेटाक्रिसॉल क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं। कभी भी बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा हो, मान लो यहां कोई ग्रुप लगा है, तो ये पोजीशन ऑर्थो होती है, ये ऑर्थो कहते हैं, इसको मेटा कहते हैं, इसको मेटा कहते हैं, और इसको पैरा कहते हैं, ये होता है। बेंजीन की कोई पोजीशन नहीं होती, बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा दो तो पोजीशन होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं, बताओ इसमें ऑर्थो मेटा पैरा, आप कहोगे सर बेंजीन है, इसमें काहेगा ऑर्थो मेटा पैरा, कैसी बातें हैं ये। और यहां मान लो मैं कोई ग्रुप लगा दूं, मान लो मैंने OH लगा दिया, तो अब इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो हो जाएंगी, ये मेटा हो जाएंगी, और ये पैरा हो जाएंगी। तो मुझे बताओ मेटा क्रिसॉल की बात करनी है, तो मेटा यानी कि यहां पर CH3 लगता है, क्रिसॉल में CH3 होता है, एक OH होता है, एक CH3 होता है क्रिसॉल में, ठीक है। तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, यानी कि 3 मिथाइल फिनॉल आ जाएगा, ए आंसर, ठीक है। 3 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल कहते हैं इसको। अगला देखें जरा, इसका आ जाएगा सर ये 1 ये 2 ये 3, क्यों, रिंग में कार्बन ज्यादा है, तो ये आ जाएगा आपका सेक ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, डी आ जाएगा, सेक ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, ये वाला, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप दिख रहा है ना आपको। आप चाहो तो इसका वो वाला भी कर सकते थे, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, यानी कि 1 प्राइम मिथाइल प्रोपाइल भी लिख सकते थे, ठीक है। 1 प्राइम मिथाइल प्रोपाइल भी लिख सकते थे आप इसका, ठीक है। तो सेक ब्यूटाइल लिख दो आप इसको। अगला CH3COH क्या कहलाता है, एसिटिक एसिड, यानी कि इसका सही लिखा है एकदम। HCHO फॉर्मेल्डिहाइड एकदम सही लिखा है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। एसीटोन गलत लिखा है, इथाइल अल्कोहल सही लिखा है, देखो। तो फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल, यानी कि 1 2 4 ए। सर 3 वाले का नाम क्या है, 3 वाले का नाम एसीटल्डिहाइड है। मैं फिर कह रहा हूं कॉमन नेम में बहुत ज्यादा कुछ टेंशन मत लीजिए,
स्लोली स्लोली आपको सब ये याद हो जाते हैं, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल किसे कहते हैं, एसिटिक एसिड किसे कहते हैं, ये सब हो जाता है। आइए जरा, अब जैसे इस टाइप के हैं, ये तो तुम्हें बताया था मैंने लिखना। इथाइलिडीन यानी कि 2 वैलेंसी फ्री हो तो इथाइलिडीन हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला सही दिख रहा है। सर ये अलाइल क्लोराइड नहीं है, इसका नाम विनाइल क्लोराइड कहलाएगा, विनाइल, ठीक है। ये प्रोपर गाइल कहलाएगा, प्रोपर गाइल कहेंगे इसको, है ना, ये प्रोपर गाइल कहलाता है। और ये वाला अलाइल कहलाता है, ठीक है। तो पहला वाला सही है, ठीक है भाई। कुछ भी नहीं रटना है, मैं फिर कह रहा हूं, इसको खत्म करो और आगे बढ़ो, ठीक है। एक एक बार देख लो और बीच बीच में हफ्ते में एक दो बार शीट देखते रहना, ठीक है। चलिए, ये क्या है, थायोफीन कहलाता है, बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट कह रहे हैं ना, ये तो करेक्ट है। ये फेनिटोल कहलाता है, OC2H5 फेनिटोल कहलाता है। और अगर OCH3 लिख दूं तो एनिसोल कहते हैं, ठीक है। OCH3 को एनिसोल कहते हैं, एनिसोल। मालिक, अरे मालिक, OCH3 क्या कहलाता है, एनिसोल, इसको कहते हैं एनिसोल। और इसका नाम फेनिटोल है, OC2H5 का। ये एमजाइलिन, एम मेटाजाइलिन नहीं है, ये जाइलिन यानी कि 2 मिथाइल होते हैं, ठीक है। जाइलिन में 2 मिथाइल होते हैं, तो मेटाजाइलिन तो ये कहलाता है, इसको कहते हैं एमजाइलिन, ठीक है। तो इनकरेक्ट सी वाला हो जाएगा। और नेफ्थलीन 2 बेंजीनिंग होती है, ठीक है। अगला, सर ये एसिटोफेनॉन है, नहीं, एसिटोफेनॉन होता है ऐसा, एक तरफ पीएच लगा हो और एक तरफ मिथाइल लगा हो कीटोन के, तो ये एसिटोफेनॉन होता है। इसका सही नाम बेंजोफेनॉन होता है। मैं आपको इसलिए डिटेल में सारे बता रहा हूं, है ना। इसको एसीटोन कहते हैं, एकदम सही बात है। ये एसिटोफेनॉन कहलाता है, इसको कहते हैं एसीटोफेनॉन, ठीक है। ये आपका बेंजोफेनॉन PHCOPH। और ये एस्पिरिन कहलाता है, ठीक है। डी वाला आपका एस्पिरिन कहलाता है। तो पहला वाला एसिटोफेनॉन गलत है, बेंजोफेनॉन होता है। सी वाला एसिटोफेनॉन होता है, उन्होंने बेंजोफेनॉन दे रखा है। बी वाला एसीटोन एकदम सही है, और डी वाला एस्पिरिन एकदम सही है, BD आ जाएगा, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए जरा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं आपको साइक्लिक ईथर की नेमिंग दिखा देता हूं, बिल्कुल टेंशन मत लो, धीमे 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 आप सीट देखते रहना, ठीक है। कॉपी को रिवाइज करते रहना। चलिए आइए, IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर को समझिएगा। 2 तरीके से लिखते हैं, 2 तरीके से लिखते हैं। नंबर 1, इपॉक्सी के फॉर्म में लिखते हो, ठीक है। इपॉक्सी के फॉर्म में कैसे लिखते हो, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम यहां पर लगाते हैं प्रफिक्स 2, इपॉक्सी लिखते हैं प्रफिक्स 2। अगर इपॉक्सी के फॉर्म में लिखते हो तो आप प्रफिक्स 2 इपॉक्सी लगाते हो। कैसे लगाते हो देखिएगा, एक सवाल देख लोगे समझ जाओगे। मुझे बताइए, साइक्लिक ईथर ऐसा दिखेगा, साइक्लिक ईथर का मतलब ऑक्सीजन रिंग में होगा, ऑक्सीजन रिंग में होगा, ठीक है। बेटा ये 1-2 चीजें बची थी IUPAC के, उसको खत्म करके फिर आइसोमेरिज्म चालू करूंगा, ठीक है। ये नया चैप्टर कहां से आ गया भाई, IUPAC चल रहा है, कह रहा नया चैप्टर, नया चैप्टर तो आइसोमेरिज्म चालू होगा अभी 5 मिनट के बाद, ठीक है, ठीक है। तो मुझे बताइए, इसको गौर से देखो, ये क्या है, क्या ये साइक्लिक ईथर दिख रहा है? सर बिल्कुल दिख रहा है, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन। बताओ, ये रिंग बनती हुई नजर नहीं आ रही तुम्हें? देखना 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 देखना, ये रिंग बनती हुई नजर आ रही है? सर बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो मुझे क्या करना होता, नंबरिंग करनी होती, किसकी, कार्बन की। तो मैं इसको 1 लिखूंगा, ये इसको 2 लिखूंगा। बताओ ऑक्सीजन किस पे जुड़ा है? आप कहोगे ऑक्सीजन 1 पे जुड़ा है और 2 पे जुड़ा है। ऑक्सीजन किस पे जुड़ा है? आप कहोगे 1 पे और 2 पे जुड़ा है। तो मैं लिखूंगा 1,2, और इस ऑक्सीजन का नाम इपॉक्सी होता है। देखो, 1 पे भी ऑक्सीजन जुड़ा है, 2 पे भी जुड़ा है, दोनों पे ऑक्सीजन जुड़ा है। देखो जरा, 1 पे भी ऑक्सीजन जुड़ा है, 2 पे भी ऑक्सीजन जुड़ा है, तो 1,2 इपॉक्सी कहेंगे इसको, ठीक है। 1,2 इपॉक्सी, और 2 कार्बन है तो ईथेन। देखिए जरा, ये तो सफिक्स जानते हैं आप, 2 कार्बन के लिए ईथेन लिखते हैं, बहुत आसान है। आओ जरा एक और समझ लो, सवाल से ही समझ जाओगे आप आराम से। बताइए इसका नाम क्या लिखूंगा मैं, बोलिए इसका नाम क्या लिखूंगा, बताइए। अरे मालिक, GOC बाद में पढ़ाऊंगा, पहले आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर लो। गलत लिखा है नाम हटा लो। कैसे लोग हो यार तुम, हैं? कैसे लोग हो? कह रहे GOC भाई ध्यान सुन लो, इधर इधर देखो, कान में बात नहीं जाती क्या? इधर देखो, GOC इसका अगला चैप्टर है, मैं ये आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा हूं, समझ में आ गई? चलिए आइए, जेई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आइए जरा मुझे बताइए जरा, इसमें क्या करेंगे? सर ये 1, ये 2 और ये 3 ऐसा करेंगे।
हमें कार्बन की नंबरिंग करनी है, कार्बन की, ठीक है, हमें कार्बन की नंबरिंग करनी है, ठीक है। अब देखो जरा, 1 पे ऑक्सीजन, 2 पे ऑक्सीजन, तो मैं क्या लिखूंगा, 1,2। यार कभी कभी कॉमन साइंस नाम की चीज होती है क्यों, कभी कभी कॉमन साइंस नाम की चीज होती है। जब मैं खुद कह रहा हूं कि मैं आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, जीओसी, अगला आएगा फिर वही स्पैमिंग की भैया जीओसी लिखा है, भाई गलत लिखा है, हटा लो उसको। हटा पाओ तो, नहीं हटा पा रहे हो तो देख लो इधर, हटा पाओगे तुम उसको, नहीं हटा पाओगे ना तो ये देखो, ठीक है। तो 1 पर ऑक्सीजन लगा है, 2 पर ऑक्सीजन लगा है, इपॉक्सी, ठीक है। तो 1,2 इपॉक्सी, बताओ कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन। बेटा ऑनलाइन से पढ़ना हर एक के बस की बात नहीं, मैं पहले ही कह रहा हूं, क्योंकि जब यहां पढ़ाया जाता है तब तुम स्पैमिंग पे लगे रहते हो कि सर ये लिखा है, वो लिखा है, ये और वो। जब पढ़ाया जा रहा है तो सीधे फोकस होना चाहिए, चैट बंद हो जानी चाहिए आपकी, चैट बंद हो जाना चाहिए, सीधे इधर सामने आपका होना चाहिए। जब मैं आपसे कुछ पूछूं तब आपका चैट चालू होना चाहिए, ये होता तरीका। ये नहीं कि चैटे भी चली जा रही है, समझ भी रहो, इतना कोई वर्सेटाइल नहीं हो तुम, है ना, इतने वर्सेटाइल नहीं हो कि तुम ऐसे चैटे भी कर लो और समझ भी लो। कुछ चीजें जो है कॉन्सेंट्रेशन मांगती हैं, यहां पर आप डाइल्यूशन कर देते हो उसका चैटे चला करके, ठीक है। नहीं तो पता चला कुछ दिनों के बाद ऐसा भी हो सकता है कि चैट बंद और सीधे पढ़ाई, ठीक है। चैट आपको इसलिए दी जाती है कि आपकी कोई जीवन की समस्या है तो आप पूछ ले, वरना मेरे लिए बहुत आसान है। देखो डेमो देखोगे, डेमो डेमो देखोगे, डेमो देखो, लो हो गया काम, ये है डेमो। और मेरे को तो इसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है पढ़ाने में। चैट का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, आराम से सामने देखो, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो एकदम सटीक देखेगा और आराम से पढ़ के जेई में सिलेक्ट होकर निकल जाएगा, समझे। तो थोड़ा सा कॉमन साइंस का इस्तेमाल करें, कोई शक्तियां आपको दी गई है, टेक्नोलॉजी कोई दी गई है तो उसका सही इस्तेमाल करें, फोकस करें पढ़ने पर, ठीक है। पढ़ाई पर फोकस करें, मजे से पढ़ेंगे लेकिन फोकस यहां होना चाहिए, आपका फोकस अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो मुझे बताइए, एक ऑक्सीजन कहां लगा है, 1 पर एक लगा है, मतलब एक ही ऑक्सीजन 1 पे भी लगा है और 2 पे भी लगा है, दोनों जगह लगा है, यानी कि 1,2 इपॉक्सी और 3 कार्बन तो प्रोपेन। आइए जरा मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, सर मुझको ये बता दो ना, अरे ये तो देखो, अरे इधर तो देखो, इधर तो देखो, बताओ जरा इसका नाम क्या लिखना पसंद करोगे, लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए चलना है, डाइपॉक्सी नहीं बेटा, एक ही ऑक्सीजन है, डाइपॉक्सी नहीं लिखना, एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है। कोई साइक्लो वाइक्लो नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इपॉक्सी, ठीक है। बताइए मैं इसकी नंबरिंग कहां से करूं, अरे महा आसान है यार, ये महा आसान है, ये 1 ये 2 ये 3, लॉन्गेस्ट चेन ले लो। ऑक्सीजन कहां लगा है, अरे मां लिख लो, 2,3 इपॉक्सी और 4 कार्बन है तो ब्यूटन ने, ले लो। कितना आसान है, बताइए कितना आसान है। आइए एक और सवाल देता हूं आपको, CH2 CH2 CH2, ये लीजिए, इसका बताइए जरा, इसका बताइए जरा। अरे है क्या बात है, अब करा ना तुमने आंसर, बहुत बढ़िया। तो तुम लोग कर सकते हो पढ़ाई, आपका आंसर देख के मुझे लग रहा है तुम लोग पढ़ाई कर सकते हो, तो करो ना फिर। आइए जरा इसका आंसर, इसका आंसर क्या लग रहा है तुमको, सर ये 1 लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, ये 3 लिखेंगे, बताइए जरा। 1,3 इपॉक्सी और 3 कार्बन तो प्रोपन ने, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये आ जाएगा 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन, समझे। इस तरीके से लिखा करते हैं इसको, इपॉक्सी के फॉर्म में। एक और लिखोगे, चलिए 1 2 3 4, इसका बता सकते हो, बताइए। कुछ और बढ़िया मसाला डाल दूं इसमें, थोड़ा मसाला डाल दूं, रुको जरा, आप भी क्या याद रखोगे, थोड़ा मसाला डाल देता हूं मैं इसमें। यहां लगा दिया मैंने Cl, लो। अब बताना जरा, अब बताना जरा, थोड़ा मसाला डाल दिया मैंने, पहले तो 1,4 इपॉक्सी प्रोपेन हो रहा था, इपॉक्सी ब्यूटेन हो रहा था, अब मसाला डाल दिया, तो बताओ नंबरिंग कहां से होगी। मैंने Cl लगा दिया, क्या दिक्कत है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो आ जाएगा 2 क्लोरो और 1,4 इपॉक्सी ब्यूटेन। क्या ये बात सही है, आपने इपॉक्सी ब्यूटेन तो लिख लिया था, 2 क्लोरो और लगा दो, बस बस समझ गया, बस इसमें खेलते रहेंगे और क्या। ब्रांच तो आप जानते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं।
ठीक आहे। तो ये इपॉक्सी का नेमिंग होता है, बहुत आसान है। बस इपॉक्सी क्या होता है आपका, प्रीफिक्स टू जैसा होता है। और क्लोरो मैंने सी पहले लिखा, ई बाद में लिखा है। प्रीफिक्स टू होता है ना तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो लिख लो तो बताना, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं फिर, और क्या। क्यों जी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए तो बताइए। आरपीएस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। आइए अब चलता हूं मैं, इसका एक और तरीके से नाम लिख सकते हैं ऑक्सीरेन के फॉर्म में, 3 की रिंग का, ठीक है। 3 की रिंग का ही देखना है तुमको, ऑक्सीरेन के फॉर्म में, है ना। आइए जरा आगे चलूं, डन। चलिए आइए सेकंड हिस्सा देखिए, ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन यूज होता है सफिक्स टू में। ये आपका सफिक्स टू प्लस वर्ड रूट मिला करके है, ठीक है। वर्ड रूट प्लस सफिक्स टू मिला करके ऑक्सीरेन है, ठीक। यानी कि तुम्हें प्रीफिक्स टू लिखना है। और ऑक्सीरेन बेटा 3 की रिंग होती है, बस 3 की रिंग वाला ही पढ़ना है। 4 की रिंग वाला, 4 की रिंग वाला आपका, अगर मैं ऐसा दे दूं, 4 की रिंग का मतलब 3 कार्बन ऑक्सीजन, जिसको तुम 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन लिखते थे, इसको ऑक्सीटेन बोलते हैं, लेकिन आपको इसका नहीं करना यूपीएससी, ठीक है। आपको 3 वाला ही करना है। तो मैं 3 की रिंग वाले की बात करूं, यानी कि इपॉक्सी के फॉर्म में तुमने लिखा था इसको, क्या इपॉक्सी के फॉर्म में लिखा था आपने 1,2 इपॉक्सी इथेन, सही बात है। अब मैं ऑक्सीरेन करूंगा तो ऑक्सीरेन कैसे लिखूंगा मैं बेटा, यहां चमत्कारिक ढंग से ऑक्सीजन की नंबरिंग करवाते हैं साइंटिस्ट लोग। देखो जरा, आप कहोगे आए ऑक्सीजन की नंबरिंग, हाँ होती है, कार्बन की होती थी, ऑक्सीजन की भी होती है, किसने मना किया है, ठीक है। तो भैया ऑक्सीजन को 1 दिया है, इसको 2 दिया है, इसको 3 दिया है, तो इसका नाम क्या है, ऑक्सीरेन, ठीक है। आइए सवालों से सीखोगे आप। देखो मान लो मैंने ऐसा कर दिया, तो अब क्या करोगे, ऑक्सीजन को नंबर 1 देना है, ऑक्सीजन को 1 देना है। अब कहां जाऊं, इधर या इधर, ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए, तो इसको लिखूंगा 2 ब्रोमो ऑक्सीरेन, 2 ब्रोमो ऑक्सीरेन, ऐसा लिखूंगा। आइए एक और समझिए, अगर मैं यहां Br Cl कर दूं, यहां Br कर दूं, अब बताइए कहां से नंबरिंग करेंगे, बताइए जरा, बताइए कहां से नंबरिंग करेंगे। बेटा ये तरीका होता है, ये बेटा तरीका, ये कुछ रूल्स होते हैं जो वैज्ञानिक लोगों ने बनाए। ऑक्सीजन की नंबरिंग करके उन्होंने ऑक्सीरेन लिखा है इसको, ठीक है, ऑक्सीरेन लिखा है, ठीक है, ठीक है। चलिए भैया आइए, तो ऑक्सीजन को मैं 1 लिखूंगा, आप बताओ कहां जाऊंगा, इधर, फिर इधर, क्यों ब्रोमो पहले आता है, तो यह आ जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ऑक्सीरेन। तो आपको यहां पर ऑक्सीरेन के फॉर्म में 3 की ही रिंग मिलेगी, ठीक है। चलिए एक सवाल करके बताइए इसी बात पर, इसका बताइए, इसका नाम लिख करके बताइए, इसका नाम लिख करके बताइए, बोलिए भाई। बोलिए जी बोलिए, अरे बोले जी बोले, अरे बता दो यार, बताइए, बोलिए जी बोलिए। कह रहे 1,5 इपॉक्सी पेंटेन का बॉन्ड लाइन बना दो, 1,5 इपॉक्सी पेंटेन का बॉन्ड लाइन बना दूं ऐसा, 1 2 3 4 5 और ये लो, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। चलिए भाई इसका नाम क्या आएगा, सर ऑक्सीजन को 1 दोगे, कहीं भी 2 और 3 दे दो, तो 2,3 डाइमिथाइल ऑक्सीरेन। क्या आप मेरी बात को समझ गए कैसे लिखना है, वेरी गुड, इस तरीके से लिखा करते हैं, ठीक आहे। 3 की रिंग है बस, डन छे, ठीक आहे, बस फिर क्या हम निकल पड़े, और क्या। तो 3 की रिंग में ऑक्सीजन लगा हो तो उसको ऑक्सीरेन कहते हैं। सर 4 की रिंग में क्या होगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसको ऑक्सीटेन कहते हैं, इसको ऑक्सीटेन कहते हैं। तो जैसा ऑक्सीजन होता है वैसे ऑक्सीटेन, लेकिन आपको इसका नहीं सीखना है, ठीक है। चले आगे, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, जी हां लिख लिया, वेरी गुड। तो ये नाम बचा था, एक साइक्लिक एनहाइड्राइड का और बचा है, इसको और कवर करते हैं।
सर साइक्लिक एनहाइड्राइड क्या होती है, मतलब रिंग में एनहाइड्राइड बने। अब देखना जरा, अगर रिंग में एनहाइड्राइड बनाऊंगा मैं तो एक्चुअल में ये एनहाइड्राइड नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगी डाइओइक एनहाइड्राइड। ये होगी डाइओइक एनहाइड्राइड कहलाएगी, क्योंकि दो कार्बोक्सिलिक एसिड के कंडेंसेशन से बनती है, पानी निकलता है इसमें। जैसे अगर मैं आपको सिर्फ अभी ऐसा दिखाऊं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता और ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता, और मैं कहता आपसे पानी निकाल दीजिए, अपनों क्या करना है, पानी निकालना है, तो जब तुम पानी निकालोगे इसमें से तभी ये बनेगा, यानी कि कंडेंसेशन से बन रहा है। तो आप देखो ऊपर एक ओइक एसिड है, नीचे एक ओइक एसिड है, यानी कि डाइओइक एसिड से बन रहा है ये। तो हम लिखेंगे डाइओइक एनहाइड्राइड। क्या लिखेंगे? डाइओइक एनहाइड्राइड। अब आप देख लो जरा कैसे नंबरिंग करेंगे। देखिए यहां पर देंगे 1, यहां देंगे 2, यहां देंगे 3 और ये हो गया 4, 4 कार्बन। तो मैं लिखूंगा इसको ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड, ऐसे लिखूंगा। जैसे मान लो मुझे इसका नाम लिखना है, चलिए बताइए जरा इसका नाम क्या आएगा, बोलिए इसका नाम क्या आएगा, बोलिए भाई। तो साइक्लिक एनहाइड्राइड एक्चुअल में डाइओइक एनहाइड्राइड होता है। चलिए बताइए क्या लिखेंगे। सर इसकी नंबरिंग कर लेते हैं हम। कहां से नंबरिंग करेंगे मालिक, बताओ जरा, कहां से नंबरिंग करोगे बताओ। सर इसकी नंबरिंग करेंगे मालिक यहां से। क्यों? क्योंकि बीआर वाला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है जी, ये आ गया। तो हम लिखेंगे 2 पर ब्रोमो, जी हां 2 ब्रोमो और 3 क्लोरो, ठीक है, और ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। अच्छा मुझे कोई एक बात बता सकता है, कोई मुझे एक सवाल पूछूं आपसे, एक सवाल पूछूं, बताओगे? ये तो लिख लिया होगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो डाइओइक एनहाइड। एक सवाल पूछूं, अगर कभी ऐसा हो जाए कि इसका कार्बन काउंट ना हो तो बताओ जरा, इसका कार्बन काउंट ना हो, ये डाइओइक एनहाइड्राइड कब लिखोगे? जब कार्बन काउंट हो रहा है, और जब कार्बन काउंट ना हो तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड लिखोगे आप। देखो क्यों, याद करो जरा, जब COOH का कार्बन काउंट होता था तो ओइक एसिड लिखते थे, काउंट नहीं होता था तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते थे। कार्बन काउंट होता था तो ओइक एसिड, नहीं होता था तो कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, लेकिन डाई लगा देंगे क्योंकि 2 होगा, ठीक है। तो डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। जैसे 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 फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको ये दे दिया, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये दे दिया मैंने, ठीक है, और मैंने यहां पर सपोज बेंजीन लगा दिया, ठीक है। अब देखना जरा, अब मैं नंबरिंग तो बेंजीन की करूंगा, क्यों? क्योंकि ये वाले कार्बन आपके बाहर आ गए रिंग के, तो ये 1 लिखूंगा, ये 2 लिखूंगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो मैं इसका नाम पता है क्या लिखूंगा? मैं इसका नाम लिखूंगा बेंजीन। और अब अगर आप ध्यान से देखो, इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ तो डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्या ये बात सही है? डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, बताइए, कार्बन काउंट नहीं हुआ है, कार्बन काउंट नहीं हुआ है। अगर होता तो ओइक एनहाइड्राइड लिख रहे थे अपन पीछे, समझे? हिमांशु कह रहे डिफरेंस बिटवीन इपॉक्सी एंड ऑक्सीरेन। बेटा इपॉक्सी जो होता है वो 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 ऐसे हो सकते हैं बहुत सारे। तो इपॉक्सी का एक केस है ऑक्सीरेन, ठीक है। लिखते दोनों टाइप से हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्या है, आप कहोगे इपॉक्सी है, और इस इपॉक्सी को ऑक्सीरेन भी कहते हैं, समझे बात को? ये ऑक्सीरेन भी एक फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको 1,2 इपॉक्सी, यानी कि 1,2 इपॉक्सी का नाम ऑक्सीरेन है। अब 1,3 इपॉक्सी हो जाएगा तो ऑक्सीटेन हो जाएगा, ऐसे आगे बढ़ते जाओगे आप, समझे? तो 1,2 इपॉक्सी को ऑक्सीरेन कहते हैं। ये वाली बात क्लियर है आपको, समझे? बेटा 1,4 अब यहां इसलिए नहीं आएगा, सुन लो ध्यान से। 1,4 तो यहां आ रहा था क्योंकि कार्बन काउंट था,
यहां तो कार्बन काउंट नहीं है, तो 1 पे लगा है एक और एक 2 पर लगा है, समझे? तो ये 1 2 आएगा, 1 4 नहीं आएगा, समझे क्या? 1 2 आएगा, 1 4 थोड़ी आएगा, अब कार्बन ही काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है? तो मैं ये रिश्ता पक्का समझू। तो साइक्लिक एनाइड्राइड में इस तरीके से नाम लिखा करते हैं। आइए मैं आपको बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड बता देता हूं एक बार, है ना, क्या होते हैं। पीछा वाले लिख लिया आप लोगों ने? क्यों पीछा वाले लिख लिया? ये वाला बताइए। कह रहे सेकंड वाले में आपने, अच्छा इधर नहीं लिखा गया, आए है 2 ब्रोमो 3 करो ब्यूटेन 1 4 लिखो। हाँ यहाँ ये छूट कैसे गया? 1 4 ऐड करो, या 1 4 डाई वाई कैनाइड्राइड। हाँ हाँ सेकंड वाले 1 4 आएगा। हाँ छूट गया था, उसको लिख लो। चलो तो मैं रिश्ता पक्का समझू, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। आइए बाईसाइक्लो स्पाइरो क्या होते हैं। बाईसाइक्लो में क्या होता है? बाईसाइक्लो यानी कि 2 रिंग कनेक्टेड विद 2 कार्बन्स, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको बाईसाइक्लो कहते हैं, ठीक है? तो पहला लिख देता हूं मैं बाईसाइक्लो। 2 रिंग कनेक्टेड होंगी 2 कार्बन से। अब वो कैसी हो सकती हैं? इसके 2 हिस्से। फर्स्ट ये हो सकता है फ्यूज्ड, पहला वाला फ्यूज्ड। सर फ्यूज्ड क्या होता है? जैसे 2 रिंग कनेक्टेड होंगी 2 कार्बन से, देखो जैसे ये है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं कहूंगा कि ये वाला और ये वाला 2 रिंग 2 कार्बन से कनेक्टेड हैं, और ये कार्बन ये है, देखो एक कार्बन ही एक कार्बन है, एक रिंग ये हो गई एक रिंग हो गई, देखो। तो 2 रिंग 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसको मैं फ्यूज कहूंगा। इन दोनों कार्बन के बीच में अगर कोई कार्बन नहीं होगा तो फ्यूज कहूंगा इसको, ठीक है? ठीक है, ध्यान से देख लो जरा। अगर मैं इन 2 कार्बन के बीच में कुछ ना लगाऊं तो ये क्या कहलाएगा? ये फ्यूज कहलाएगा, ठीक? जैसे फ्यूज में ये हो गया, ये हो गया। आप ऐसा भी ले सकते हो, एक 6 की रिंग एक 5 की रिंग, जरूरी नहीं कि बराबर हो, एक 6 की एक 5 की, देखो 2 रिंग 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक? आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से हो सकती है ये। तो 2 रिंग 2 कार्बन से कनेक्टेड है, क्लियर है? ठीक आहे, समझे? तो 2 रिंग 2 कार्बन से कनेक्टेड है, देखो 2 रिंग 2 कार्बन से, और इन दोनों कार्बन के बीच में कुछ नहीं है। आप सुनिएगा जरा ध्यान से। पहली तो फ्यूज हो गई, दूसरी ब्रिज। ब्रिज बाईसाइक्लो कैसा होगा? ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं मैंने ये 2 रिंग बना दी, ठीक है, और इन दोनों कार्बन के बीच में पहले क्या था? पहले सीधा बॉन्ड बना था, तो ये फ्यूज थी। अब इन दोनों के बीच में अगर कोई कार्बन आ जाए, 1 आ जाए 2 आ जाए, यहां पर इन दोनों के बीच में 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन, कितने भी हो जाए, मतलब इन दोनों के बीच में कार्बन आ जाए तो ये ब्रिज कहलाएगा, ठीक? ध्यान से देख लो जरा, दोनों में अंतर क्या है। 2 रिंग 2 कार्बन से जुड़ी होंगी, और जिन 2 कार्बन से जुड़ी हैं उसके बीच में अगर कोई कार्बन नहीं है तो ये फ्यूज, मतलब एक दूसरे में फ्यूज हो गई, फ्यूज मान लो ऐसे, ठीक है? और अगर मैं इसमें बात करूं, 2 रिंग जुड़ी हुई है 2 कार्बन से, और इन दोनों कार्बन के बीच में कार्बन आ गया, समझ गए आप? जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो जरा, देखो जरा ध्यान से देखिए। मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भैया एक रिंग ये हो गई, एक रिंग ये हो गई, 2 रिंग 2 कार्बन से जुड़ी है, और बीच में एक कार्बन आ गया। देखो सर, एक की बजाय 2 आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, उसमें क्या है? देखो 2 रिंग 2 कार्बन से जुड़ी है और बीच में 2 कार्बन आ गए। अब देखिए ऐसा होता है, तो इसको बोलते हैं ब्रिज, ठीक है? इसको बोलते हैं ब्रिज। और इनकी आईयूपीएसी नेमिंग जेई के सिलेबस से हटा दी गई है। तो अगर आपको आईयूपीएसी नेमिंग देखनी है तो बिल्कुल मत देखना, कोई दिखा रहा है तो मना कर देना, ठीक है? तो इसकी आईयूपीएसी नेमिंग में आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आपको बस ये कंपाउंड पता होने चाहिए कि ये कौन कौन से कंपाउंड है। ये फ्यूज कंपाउंड है, ये ब्रिज कंपाउंड है, जीओसी में बहुत काम आएगा, ठीक है? जीओसी में ये बहुत काम आने वाला है हमारे, ठीक है? क्लियर एकदम? अच्छा, इस वाले को कैसे लिखते, ध्यान से देखना। इस वाले को लिखने का तरीका ऐसा होता है, देखो इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है।
सर ये कौन सा बॉन्ड है, देखो मैं कलर कर रहा हूं, यहां से जो बॉन्ड गया है ये एक्चुअल में अबव द प्लेन होता है। ये जो बॉन्ड गया ना ये अबव द प्लेन होता है, तो ये बॉन्ड है वो, तो ये अबव द प्लेन गया है देखो। तो यहां टोटल कार्बन कितने हैं, 7, तो यहां भी टोटल कार्बन 7 है। कौन कौन से देखना, 1 2 3 4 5 6, और ये ऊपर से आ रहा है, ऊपर से, ठीक है, ऊपर से आ रहा है ये, ऊपर से, ठीक। तो ये वाला जो कार्बन है ये ऊपर से आ रहा है, टोटल कार्बन 7 है, ये 7वां, ठीक है, ऐसा होता है। इस वाले को देखें तो ये भी नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। कैसा दिखता है देखिए, ये वाला ऐसा दिखेगा। अब देखिए ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में 2 कार्बन है, तो ये ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा आया, ठीक है। तो ये 2 कार्बन हो गए। टोटल कार्बन इसमें कितने हैं, 8 है ना, 8 कार्बन है ना इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन ये और 2 कार्बन इसके ऊपर है। तो ये ऊपर की साइड से बना हुआ है, ठीक है, ये कहानी है। तो ये क्या है, ऊपर की साइड। ये वाला जो बॉन्ड है ना ये अबव द प्लेन है, वो भले ही तुमको 2D में दिख रहा है, ये एक्चुअल में अबव द प्लेन ऐसा दिखेगा। अगर तुम इसको ऊपर से दबा दोगे तो ऐसा बन जाएगा। देखो अगर मैं इसको ऊपर से दबा दूं तो ऐसा बन जाएगा, अगर मैं इन दोनों कार्बन को पकड़ के दबा दूं तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये कहानी है। ठीक है जी, ये कहानी है। तो बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड क्या होते हैं, बाईसाइक्लो मैंने बताया, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो में 2 रिंग होंगी, 2 कार्बन से जुड़ी होंगी, और इन दोनों कार्बन के बीच में कोई कार्बन नहीं होगा। ब्रिज बाईसाइक्लो में क्या होगा, 2 रिंग होंगी, 2 कार्बन से जुड़ी होंगी, और उन 2 कार्बन के बीच में कार्बन होंगे। 2 रिंग 2 कार्बन से जुड़ी हैं, 2 रिंग, एक रिंग है, एक रिंग है, 2 रिंग 2 कार्बन से जुड़ी होंगी, और जिन 2 कार्बन से जुड़ी हैं उनके बीच में अगर कुछ कार्बन आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो वो ब्रिज बाईसाइक्लो कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये कहानी है, इसको नोट कर लीजिएगा, तो सूचित कर देना, फिर मैं आपको स्पाइरो कंपाउंड बताता हूं। क्या आप ये मेरी बात समझ गए, 2 रिंग 2 कार्बन से जुड़ी है और उन 2 कार्बन के बीच में कोई कार्बन नहीं तो फ्यूज्ड कहलाएगा। बिल्कुल लिखना है इसको, ये तो बना लो ना, ठीक है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझू, बताइए। 2 रिंग 2 कार्बन से जुड़ी होंगी, अगर उन 2 कार्बन के बीच में कोई कार्बन नहीं है तो फ्यूज्ड कहलाएगा, और अगर उन 2 कार्बन के बीच में कुछ कार्बन आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो वो कहलाएगा आपका ब्रिज। ठीक है, ब्रिज की तरह बना हुआ है। डन, वेरी गुड यार, वाह वाह वाह। आइए जरा अब मैं चलता हूं स्पाइरो सेकंड नंबर पे। स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं, आइए। यहां क्या था, 2 रिंग्स कनेक्टेड विद 2 कार्बन, यहां लिखेंगे 2 रिंग्स आर कनेक्टेड विद 1 कार्बन। एक ही कार्बन से कनेक्टेड होगा, देखो जैसे ऐसे ऐसे देखना, क्या आपको दिख रहा है, बहुत आसान है ये तो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये स्पाइरो कंपाउंड्स होते हैं, देखो इनको कहते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। देखो 2 रिंग 1 कार्बन से ही कनेक्टेड होंगी, देखो ये स्पाइरो कहलाते हैं, नोट कर लो। ये स्पाइरो, स्पाइरो तो बहुत आसान है। दिव्यम कह रहे हैं एडवांस में आएगा ब्रिज ब्रिज बॉन्ड, क्या है ना, सिलेबस में बाकायदा लिखा हुआ एक्सक्लूडेड बाईसाइक्लो स्पाइरो। ठीक है, जेई एडवांस का मतलब ये थोड़ी होता है कुछ भी पढ़ना जेई एडवांस का मतलब कुछ भी पढ़ना नहीं होता। जेई एडवांस का मतलब होता है जो पढ़ो गहराई में पढ़ो, मतलब सिलेबस के अंदर वाला गहराई में पढ़ना है। ठीक है जी दिव्यम जी, तो जो चीज सिलेबस में नहीं है वो मैं पढ़ाता भी नहीं हूं, और पढ़ना भी नहीं चाहिए तुम्हें। बाकी जो सिलेबस में उसको अच्छे से पढ़ लो डिटेल में। ठीक है, चलें आगे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? हाँ जी भाई, चलें। चलिए आइए, फिर मैं आपको ले चलता हूं वहां जहां आप जाना चाहते थे। ठीक है,
चलिए तो भैया नया अध्याय शुभारंभ किया जाता है भैया, सब लोग बोर्ड पे देखेंगे ठीक है सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे भाई आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। भाई इससे बेहतरीन एग्जांपल आइसोमेरिज्म का है नहीं, ठीक है। आइसोमेरिज्म शब्द जो आया था वो यहीं से निकला हुआ है। आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं बताइए? आइसोमेरिज्म शब्द में ही लिखा हुआ है क्या? देखो आइसो प्लस मर, इससे मिलकर के बना हुआ है मालिक। हां, आइसो मींस इक्वल और मर का मतलब होता है पार्ट, मतलब किसी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के इक्वल पार्ट होंगे। मतलब किसी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के इक्वल पार्ट होंगे, उसको कहेंगे आइसोमर। मतलब कोई एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हो तो उसको कहते हैं आइसोमर्स। सुन लो ध्यान से, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से अगर मैं बोलूं कि डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं मान लो, तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हों लेकिन वो बिलोंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से करें, उसको बोलते हैं आइसोमर। मतलब आइसो मींस इक्वल, मर मींस पार्ट, यानी कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अलग अलग पार्ट, तो उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी भी होंगी। सर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, इन सब चीजों की बातें, ठीक है। तो ये कहानी है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो जो मैं कह रहा था, जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूं कि मान लो मुझे कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। क्या दिया है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक। तो कोई एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF मुझे दिया है, मान लो मुझे दिया है C4H10, सपोज मुझे C4H10 एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है और मैं 4 कार्बन के 2 स्ट्रक्चर यहां बना रहा हूं। एक बना रहा हूं 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन और एक बना रहा हूं मैं 3 कार्बन की चेन और एक ब्रांच लगा दूं। तो क्या ये दोनों सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से बिलोंग कर रहे हैं? चेक कर लो, बताओ जरा, क्या ये दोनों सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से बिलोंग कर रहे हैं? सर बिल्कुल कर रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के 2 पार्ट हैं, एक ये है एक ये है, माने कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ही ये बिलोंग कर रहे हैं। और अगर मैं इसको A कहूं, इसको B कहूं, तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। A एंड B हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज, है ना। यूजुअली फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है। तो ए और बी की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो इसका ज्यादा, इसका कम होता है। ये हम बाद में बात करें कैसे क्या होता है, मैं अभी लॉजिक समझा रहा हूं कि भाई इन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होने की वजह से ये क्या कहलाते हैं? आइसोमर कहलाते हैं। तो मैं क्या कह दूं भाई? मैं कह दूं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के 2 पार्ट हैं और उनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, तो ए एंड बी आर आइसोमर्स कह दूं मैं। मतलब एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के पार्ट है ये। क्या ये बात क्लियर है? क्या आप बात समझ गए? यानी कि सर आपने तो एकदम बढ़िया बता दिया क्या कि भैया आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होता है ऑलवेज। सही बात है। अगर कोई 2 कंपाउंड आपस में आइसोमर हैं तो पहली और सबसे आखिरी कंडीशन यही है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम फॉर आइसोमर्स। MF का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम फॉर आइसोमर्स, मतलब ए और बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या आप समझ गए? सिंपल सी बात है बस। क्या आप समझ गए? सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा यहां डिफरेंट लिखना भूल गए, कर लो, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ठीक है, यूजुअली फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, केमिकल रिएक्शंस कभी कभी सेम हो जाती है ना, तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी से भी कंपेयर करा लेंगे तो हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है आइसोमेरिज्म तो। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल रिएक्शंस, तो कई बार ऐसा होता है केमिकल रिएक्शन कुछ सेम होती है कुछ अलग होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी तो कंपाउंड की खुद की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट उसका खुद का होगा, मेल्टिंग पॉइंट खुद का होगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टी को कंपेयर कराना थोड़ा आसान रहता है हमारे लिए, ठीक है।
लिख लो तो सूचित करना। नया अध्याय प्रारंभ हो चुका है, बड़ा मजा आता है इसमें, देख देख के आंसर आते हैं भाई, सही बता रहा हूं मैं, आपसे भी आएंगे, देख देख के आंसर आएंगे। वैभव कह रहे सर आपका नाम क्या है? बेटा मेरा नाम पंकज है, PNKJ। चले आगे। लिख लिया? चलिए आइए, तो अब एक काम करते हैं, अपन डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है? डेफिनेशन लिखते हैं इसकी क्या है, तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, मैं आपको समझा जाऊंगा। पहला पॉइंट मैं समझा चुका हूं, क्या? आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना? कुछ केमिकल प्रॉपर्टी सेम भी हो सकती है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी सेम भी हो सकती है, लेकिन इन जनरल हम बात कर रहे हैं डिफरेंट होती है, ठीक है? तो पहला पॉइंट लिखो, एक एक करके अपन समझेंगे। पहला पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूं, पहला पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूं, लिख लीजिए, थोड़ा सा नोट्स भी बना लीजिए, नोट्स काम आते हैं आपके, है ना? और जिसके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं ना, उनका सिलेक्शन होने का चांस बहुत बढ़िया हो जाता है, ठीक है? तो लिखिए जरा पहला पॉइंट, आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है? ठीक आहे? क्लियर है जी? पहला पॉइंट एकदम क्लियर है। चलिए सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्या कहना है इनका, देखो, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी, यानी कि डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न, तो कहेंगे उनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जिनका कनेक्टिविटी अलग होगा। सर कनेक्टिविटी से क्या मतलब है, आपको एक लाइन में बता दूं, कनेक्टिविटी डिफरेंट से मतलब मेरा है IUPAC नेम अलग हो जाए। क्या ये बात सही है? अगर IUPAC नेम अलग हो जाएगा यानी कि कनेक्टिविटी अलग हो जाएगी उनकी, यानी कि आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएंगे। और डिफरेंट 3D रिलेटिव अरेंजमेंट, यानी कि 3D में, यानी कि स्पेस में अरेंजमेंट अलग कर दो तो स्टीरियो कहलाएंगे, और इनका IUPAC नेम सेम होगा, इनका सेम IUPAC नेम होगा, इनका डिफरेंट IUPAC नेम होगा। सर इस चीज को एग्जाम्पल से समझाओ तो मजा आएगा, है ना? आपका दिल यही कह रहा है ना, आपका दिल यही कह रहा है ना कि सर ये डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न, डिफरेंट कनेक्टिविटी और ये डिफरेंट 3D अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या है? ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। मुझे बताइए जरा ध्यान से, ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने क्या लिखा और ये मैंने क्या लिखा, बताइए, बोलिए। ये मैंने C4H10 के दो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए हैं। अब बताइए ये दोनों आपस में क्या होंगे, बोलिए, ये दोनों आपस में क्या होंगे? आइए जरा नाम लिखिए। सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसको क्या कहोगे? इसको कहूंगा ब्यूटेन। IUPAC नेम लिख रहा हूं। सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसको क्या कहोगे? आप कहोगे मालिक 2 मिथाइल प्रोपेन। अब मुझे बताओ ये IUPAC नेम अलग क्यों आए? आप खुद सोचो, ये IUPAC नेम अलग क्यों आए? बताओ जरा, ये IUPAC नेम अलग क्यों आए? क्योंकि कनेक्टिविटी अलग है। सर कैसे अलग है? अरे आंखों से दिख रही है। क्यों क्यों जी, आंखों से नहीं दिख रहा है क्या? कह रहे सर कैसे है? अरे आंखों से देख लो, यहां 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, यहां 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में और एक मिथाइल लगा दिया ब्रांच, तो हो गई ना कनेक्टिविटी अलग। आंखों से दिख रहा है आपको, ये आंखों से दिख रहा है कि बॉन्डिंग पैटर्न अलग है, कनेक्टिविटी अलग है। तो बताओ इनको क्या कहूंगा, बोलो। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं क्या कि A and B आर स्ट्रक्चरल आइसोमर? बताइए जरा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि A और B क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं क्या? सर एकदम सही कह रहे हो, शुद्ध 100% सही कह रहे हो। बताइए जरा, बोलिए, क्या मैं इनको स्ट्रक्चरल आइसोमर कह सकता हूं क्या? बताइए जरा। सर बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आपको आंखों से ही तो दिख रहा है यार, पैटर्न अलग है, हो गया स्ट्रक्चरल। क्लियर है जी? अब चलिए आगे चलते हैं, अब मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे बताइए मैं लिख रहा हूं C4H8 के 2 स्ट्रक्चर बना रहा हूं, 2 कंपाउंड बना रहा हूं, एक लिख रहा हूं ऐसा,
और भी बन सकता है, बस मैं ये दोनों लेकर के समझा रहा हूं, और एक लिख रहा हूं ऐसा। कोई मुझे बता सकता है क्या, कोई मुझे बता सकता है क्या, कोई मुझे बता सकता है क्या कि मैंने क्या किया है यहां पर, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के मैंने ये दो कंपाउंड बनाए और इन दोनों का आईयूपीएसी नेम लिख के बताओ जरा, बताओ क्या आएगा। सर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, क्या लिखूंगा मैं, लिखूंगा ब्यूट 2 इन। क्या ये बात सही है, यही लिखूंगा मैं, बताओ जरा। इसमें क्या लिखूंगा सर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, मैं क्या लिखूंगा, इसको भी ब्यूट 2 इन। तो मुझे बताओ यहां आईयूपीएसी नेम क्या आ गया, सेम। लेकिन अगर तुम गौर से देखो, 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 यहां मिथाइल ऊपर कर दिया, यानी कि अरेंजमेंट स्पेस में है ना, स्पेस में अरेंजमेंट देखो जरा, यहां मिथाइल और यहां मिथाइल, गौर से देखना। अगर मैं आपसे कहूं ये मिथाइल और ये मिथाइल कहां लगे हैं, आप कहोगे आमने सामने है, जबकि यहां पर मिथाइल कहां लगाया है, मैंने एक दूसरे के अपोजिट लगाया। देखो गौर से देख लो, आप गौर से देख लीजिए, गौर से, यहां मिथाइल अपोजिट लगे। आप चाहो तो हाइड्रोजन से देख लो, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड हैं तो यहां सेम साइड है, यहां एच और एच अपोजिट साइड है, यहां सेम साइड लगाए हैं, यहां अपोजिट लगाए। देखो यहां मिथाइल ऊपर लगाया तो यहां भी ऊपर लगाया, यहां ऊपर तो यहां नीचे लगाया है। तो क्या ये स्पेस में अरेंजमेंट अलग हो गया, आईयूपीएसी नेम सेम है, और आईयूपीएसी नेम सेम है तो मैं कहूंगा, अगर मैं इसको कहता हूं ए, इसको कहता हूं बी, तो मैं कहूंगा ए एंड बी आर स्टीरियो आइसोमर्स, ए एंड बी आर स्टीरियो आइसोमर। क्या आप मेरी बात को आप समझ गए कि भैया आईयूपीएसी नेम तो सेम है, लेकिन 3D स्पेस में अरेंजमेंट अलग हो गया है ना, अरेंजमेंट अलग हो गया, तो ये स्टीरियो कहलाएगा। क्लियर है जी। सिस्ट्रांस के नाम से जानते हो इसको, पता है तुम लोगों को सिस्ट्रांस, सिस्ट्रांस के बारे में पता है क्या? क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर तुम सिस्ट्रांस के बारे में जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये तो ये सिस कहलाता है, ये ट्रांस कहलाता है, अगर तुमको पता है तो। ठीक है, इनको स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। ठीक है जी, चलिए पता है तो बड़ी अच्छी बात है जी, नहीं पता है तो आईयूपीएसी नेम सेम है, ये इससे कर लो आप। ठीक है, चला जाए क्या, हाँ हाँ सिस्ट्रांस कहते हैं इसको। सिमिलर ग्रुप सेम साइड है तो सिस कहलाता है, दोनों ग्रुप सेम साइड तो सिस कहलाता है, और सिमिलर ग्रुप अपोजिट तो ट्रांस कहलाता है। ठीक है जी, तो आप समझ गए सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है। हाँ डाइपोल मूवमेंट में सीखा होगा, यस 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 यू आर राइट। लिख लो तो सूचित कर देना, ये पॉइंट नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन है। पहले वाले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन ये था, पहले वाले पॉइंट का ये था, दूसरे वाले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। सही बात है। ठीक है, तो पहले काम करो, इसको लिख लो, लिख लो तो मालिक सूचित कर देना मेरे को, इसको लिख लो पहले, आप लिखोगे तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, लिख लो तो सूचित करना। कह रहे मेरा नाम ले लो अनन्या शर्मा। क्यों भाई? क्यों बेटा अनन्या? कह रहे मेरा नाम ले लो अनन्या शर्मा, मेरा नाम ले लो आइसोमेरिज्म। चलिए, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, बताओ। हो जाए तो सूचित प्लीज। हो गया? क्यों जी, हो गया क्या?
चलें आगे, बोलिए। आइए मेन पेज पे चलते हैं। फिनोमेना को आइसोमर जब कहते हैं, सही बात है। आइसोमर्स आर दोज विच कैन बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, आप इनको सेपरेट कर सकते हो। सेपरेट किसको कहते हैं, जैसे आपने अगर डिस्टिलेशन का नाम सुना हो, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर दो कंपाउंड को सेपरेट करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर हो, है ना। दो कंपाउंड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर हो, उसको डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो आप इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, तो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो आप इनको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि ये सेपरेट किया जा सकते हैं। अगला, आइसोमर्स ऑलवेज हैव सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये सही बात है, क्यों, बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो भाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी तो सेम ही रहेगी। बताइए जरा, बोलो भाई, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी तो सेम रहेगी। बताइए। तो आइसोमर्स जिनको सेपरेट किया जा सकता है, आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनको रूम टेम्परेचर पे हम सेपरेट कर पाए, ठीक है, सेपरेट कर पाए तो हम उनको आइसोमर कहते हैं, ठीक है। और सेम ड्यू क्यों होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ड्यू सेम होगी, उसमें क्या है, ठीक है। तो आइसोमर्स की ड्यू सेम होती है, ठीक आहे, ठीक है जी, चला जाए। क्यों जी, ये पॉइंट आप लिख लें तो मुझे बताना, ये पॉइंट आप लिख लें तो बताना। तारे गिन गिन याद में तेरी मैं जागा राता नू। बढ़िया गाने चल रहे हैं भाई, खूब शादियां हो रही हैं आजकल। खूब शादियां हो रही हैं। डन हो गया, चला जाए। चलिए 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 आगे चलते हैं। अब टाइप्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है। बेसिकली तीन टाइप के आइसोमर होते हैं, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो और कन्फर्मर्स। ये तीन टाइप के आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हमें पढ़ना होता है। स्ट्रक्चरल हम स्टार्ट करेंगे, ठीक, स्ट्रक्चरल हम स्टार्ट करेंगे। कह रहे आपकी शादी हो गया बेटा, हमारा छोटा बालक घूम रहा है बाहर। चलें आगे। तो ये तीन टाइप के होते हैं, इनके बारे में समझेंगे। कन्फर्मर्स क्या होता है ये भी पढ़ेंगे अपन। चलिए आगे चलता हूं मैं। अगर मैं फ्लो डायग्राम बना दूं, ये आप बाद में बना लेना, ये आप आराम से बाद में तसल्ली से क्लास के बाद एक पेज छोड़ देना, वहां बना लेना। आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन है क्या, स्ट्रक्चरल होते हैं, स्टीरियो होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल में चेन, पोजीशन, फंक्शनल, टॉटोमर, रिंग चेन, मेटामर, ये पढ़ने हैं हमको। स्टीरियो में कन्फिगरेशनल पढ़ना है, कन्फिगरेशनल में दो पढ़ने हैं, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, और इसमें कन्फर्मेशनल भी होता है, ठीक है, स्टीरियो के अंदर ही वो आता है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, ठीक है जी। स्ट्रक्चरल आइसोमर को कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी कहते हैं, ठीक, या रीजियो आइसोमर भी कहते हैं। रीजियो का मतलब स्ट्रक्चरल ही होता है ना, रीजियो आइसोमर। तो ये आप आराम से तसल्ली से बना लेना, मैं स्ट्रक्चरल स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, ये आप आराम से बना लेना, एक पेज छोड़ दीजिए, ठीक है। ये सब हमें पढ़ना है, इसका एक ओवरव्यू है। अब मैं स्ट्रक्चरल स्टार्ट कर रहा हूं और स्ट्रक्चरल में मैं चेन और पोजीशन की बातें करूंगा, ठीक है। चलिए भाई, तो शुरू कर रहा हूं मैं, क्या टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होंगे, कंपाउंड्स, कंपाउंड्स which have same molecular formula, same molecular formula but have different IUPAC name। सही बात है, डिफरेंट IUPAC नेम से क्या हो जाएगा, डिफरेंट कनेक्टिविटी हो जाएगी, यानी कि स्ट्रक्चरल हो जाएंगे। और यह बात मैं आपको बता चुका हूं पीछे,
ये बात मैं बता चुका हूं। कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट आईयूपीएसी नेम तो स्ट्रक्चरल कहलाएंगे। ठीक, अब इसके अंदर हमें क्या क्या खेलना है, चेन, पोजीशन, मेटामर्स, फंक्शनल, टॉटोमर्स और रिंग चेन, ये हमें सारे एक एक करके समझने हैं। तो क्या मैं चेन आइसोमर से स्टार्ट कर दूं? ठीक है, क्या मैं चेन आइसोमर से स्टार्ट कर दूं? ये वही है, पीछे वाला ही पार्ट है, बस यहां पर स्ट्रक्चरल के अंदर चले गए हम तो उसके पार्ट लिख दिए मैंने। ठीक, बताओ जरा, बोलिए। जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, आईयूपीएसी नेम डिफरेंट हो, उनको स्ट्रक्चरल कहेंगे। अब अगर स्ट्रक्चरल में मैं चेन को डिफाइन करूं, सुनो, मुझे इसको डिफाइन करना चेन को, तो चेन आइसोमर्स क्या कहलाएंगे? ठीक है, आइए जरा, सीआई चेन आइसोमर्स क्या कहलाएंगे? पहली बात तो ये कि चेन आइसोमर को हम सीआई से डिनोट करते हैं। चेन आइसोमर क्या होता है? सीआई होता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या, बहुत आसान है। क्या भैया, हर एक पूरे आइसोमर चैप्टर में एक लाइन तो आपकी कॉमन है, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्यों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए। ये लाइन पूरे आइसोमर चैप्टर में कॉमन है। भाई अगर दो कंपाउंड आइसोमर हैं तो ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट पेरेंट और साइड चेन, या तो पेरेंट चेन अलग होगी या साइड चेन अलग होगी, और साइड चेन यही लिख देता हूं। कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, लेकिन डिफरेंट पेरेंट चेन। अगर डिफरेंट पेरेंट चेन नहीं हुई तो डिफरेंट साइड चेन होगी। ठीक है, क्लियर है? डिफरेंट पेरेंट चेन नहीं हुई तो डिफरेंट साइड चेन हो जाएगी। आइए जरा मैं स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा है, ये मुझे बताओ क्या ये दोनों आपस में चेन आइसोमर हैं क्या? अरे हैं क्या? बताइए जरा, क्या ये दोनों आपस में सीआई हैं क्या? चेन आइसोमर हैं क्या? बताइए जरा, कैसे पता चलेगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। बताइए, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करिए सबसे पहले। सर यहां कितने कार्बन हैं? 4। हाइड्रोजन कितने? काउंट कर लो, 3 2 5 2 7 3 10 10। यहां 3 3 3 9 और 1 10, C4H10। यानी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यानी कि अब ये आइसोमर तो हो गए। अब कौन से वाले हैं चेक करिएगा। मुझे बताइए, इसकी नंबरिंग करूंगा तो कितने कार्बन मेन चेन में आएंगे? आप कहोगे 4 कार्बन आ रहे हैं पेरेंट चेन में। यहां पेरेंट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? सर 3 कार्बन। हो गए ना सीआई। तो मैं क्या कह दूंगा? ए एंड बी आर सीआई। कितना आसान है बताइए, बताइए, इतना आसान है भैया। पेरेंट चेन अलग हो या साइड चेन अलग हो। यहां पेरेंट चेन दिख रही है आपको, देखो जरा। पेरेंट चेन का मतलब आईयूपीएसी की नंबरिंग जो करते हो ना, वो मेन चेन। पेरेंट चेन मतलब मेन चेन। मालिक, आईयूपीएसी चैप्टर पढ़ा है पीछे आपने? भैया हेलीकॉप्टर लैंड मत करा देना। पेरेंट का मतलब होता मेन चेन आपकी, जो आईयूपीएसी की नंबरिंग जहां से करते हो आप, है ना। बताइए कितना आसान है ये, बताइए। आइसोमेरिज्म के सवाल जब पीवाईक्यू आप देखोगे ना, आप कहोगे ये है, जी हाँ यही है। ठीक है, ठीक है। तो पेरेंट चेन का मतलब होता है मेन चेन, और साइड चेन का मतलब क्या होती है? ब्रांच। ठीक है, आइए मैंने एक एग्जांपल बताया जिसमें पेरेंट चेन अलग है। देखो, मैंने एक एग्जांपल आपको बताया जिसमें पेरेंट चेन अलग है। अब मैं एक एग्जांपल बताऊं जिसमें साइड चेन अलग हो जाए। ठीक है, ठीक है। आइए 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 जरा, एक सवाल ऐसा भी। देखिए जरा, आइए जरा। इसमें पेरेंट चेन सेम है लेकिन साइड चेन अलग हो जाएगी। आइए देखिए, आपको साफ साफ दिख रहा है। मुझे बताइए इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। तो ये आएगा C7H। काउंट कर लो कितने हैं। अगर ये अल्केन है तो CnH2n+2 होता है ना, तो 7 का डबल कितना? 14 और 2 16। अल्केन दिख रही ना मुझे। आप चाहो तो H काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7।
तो इसका भी आएगा C7H16। आप चेक कर लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा। अब आप देखो यहां पर पेरेंट चेन कितने कार्बन की है। सर पेरेंट चेन है 1 2, IUPAC की नंबरिंग करनी है 3 4 5। यहां भी पेरेंट चेन कितने कार्बन की है सर? 5 कार्बन की। अब देखो यहां साइड चेन क्या है? इथाइल। और यहां क्या लगी है? 2 2 मिथाइल। तो भैया साइड चेन अलग हो गई ना भैया। ओ भैया ओ भैया ओ भैया, देखो ना, देखो, देखिए जरा, यहां पेरेंट चेन या मेन चेन ये होगी, तो साइड चेन यानी कि ब्रांच यहां इथाइल है, यहां 2 मिथाइल है, तो अलग अलग हो गई ना। इथाइल अलग होता है, 2 मिथाइल अलग होते हैं। हाँ, तो मैं क्या कहूंगा? मैं क्या कह दूं तुम्हें? अच्छा, ये ए और ये बी, तो क्या आ जाएगा? ए एंड बी आर सी आई। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या ये सी आई कहलाएंगे? गजब गजब गजब। बताइए जी, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझू? कितना आसान है बताइए, बताइए कितना आसान है। या तो पेरेंट चेन आपकी अलग हो जाए या साइड चेन अलग हो जाए, ये होते हैं चेन आइसोमर। ठीक है, ठीक आहे। जेई मेन में डायरेक्ट सवाल आता है और जे एडवांस में मिक्स क्वेश्चन का सवाल आता है। रिएक्शन या फिजिकल प्रॉपर्टीज टाइप से कनेक्ट करके सवाल पूछते हैं। डन, चलूं आगे? चलिए, तो अब आगे चलता हूं मैं। नेक्स्ट कुछ सवाल और देख लो। आओ जरा बताओ, चेक कर लो जरा, क्या ये सीआई है? कैसे चेक करोगे? पेरेंट चेन या फिर साइड चेन, दोनों में से कोई ना कोई अलग होनी चाहिए। चलिए बताइए। पहला एग्जाम्पल अगर आप गौर से देखें तो पहला काम क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना। क्या सभी का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है? यस और नो? बताइए, बताइए, बोलिए। क्या सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है? चेक करो, बोलो 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 बोलो। सर बिल्कुल है। सर अगर मैं यहां नंबरिंग करूं तो मुझे मिलेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3। अब मुझे बताओ, पहले वाले में 5 कार्बन की मेन चेन है, अगले में 4 कार्बन, अगले में 3 कार्बन। हो गया ना आंसर भैया पहला वाला। क्या ये सभी सीआई है? यस, ऑल सीआई, ऑल सीआई, सारे सीआई आपस में। ठीक, अगला बताइए। सर पहले तो चेक करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 1 2 3 4, 4 कार्बन है। एच कितने हैं? काउंट करें, 3 2 5 2 7 1 8। क्या ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर रहा है? सर बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4, यहां देखें 1 2 3, मेन चेन में 4 कार्बन, मेन चेन में 3 कार्बन। बल्ले बल्ले, सीआई कहलाएंगे। चेक कर रहे हैं हम, सीआई तो है लेकिन चेक कर रहे हैं ना। ठीक, अगला नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल देखिए। सर 1 2 3 4 कार्बन है, जी हां। 3 2 5 2 7 2 9 1 10, C4H10O। क्या ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल रहा है? C4H10O। इसका भी काउंट करो, 3 3 6 7 8 9 10, सही है। देखें तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, मेन चेन में 4 कार्बन भैया, यहां 1 2 3, मेन चेन में 3 कार्बन है जी, यानी कि ये सीआई है। बताइए जरा, क्या ये चेन आइसोमर? कितना आसान है, बताइए। कितना सिंपल है यार, देखो ना, तुम खुद देखो, तुम खुद फैसला करो, तुम खुद देखो, नहीं तुम खुद देखो, खुद बताओ, तुम खुद देखो, खुद फैसला करो। कितना आसान है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, पेरेंट चेन देख लो, साइड चेन देख लो। यहां तो पेरेंट चेन से ही काम हो गया तीनों में। ठीक है बेटा, आईयूपीएस सेकंड वाला सही है, पागल हो गए क्या? आईयूपीएससी की नंबरिंग यहां से होगी, सीएचओ का कार्बन काउंट होगा मालिक। आईयूपीएससी के नियम लगाने हैं।
ये चलें आगे। अब मैं चलता हूं पीआई पर, पोजीशन आइसोमर पर। ठीक है, क्लियर है? बहुत आसान है। कितना आसान है ये। आइए जरा, पीआई पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? कंपाउंड्स विच हैव, ओए होए होए होए, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप कहोगे सर ये वाली लाइन तो एकदम चिपका देंगे हम। बिल्कुल चिपकाओ, हर जगह चिपकाओ। आइसोमर चैप्टर में चिपका, पूरा आइसोमर चैप्टर में चिपकाओ। कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ, सुनना ध्यान से, डिफरेंट पोजीशन ऑफ ब्रांच हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो डबल बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज कर दो, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दो, ब्रांच को चेंज कर दो। मतलब ब्रांच को चेंज नहीं, ब्रांच की पोजीशन चेंज कर दो। ब्रांच तो सेम है, ब्रांच की पोजीशन चेंज हो रही है। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है कौन से हैं? नॉट कार्बन कंटेनिंग, नॉट कार्बन कंटेनिंग, जैसे OH हो गया, SH हो गया, NH2 हो गया, इस टाइप के OH NH2 SH, इस टाइप के ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं। आप कहोगे सर अगर कार्बन वाला आ गया तो क्या करेंगे हम? बेटा एक सवाल हो जाए, बताओ जरा, क्या एक सवाल हो जाए कि अगर हम कार्बन कंटेनिंग कर दें तो क्या होगा? सवाल से बताएंगे, ठीक है, सवाल से बताएंगे। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखिए और एक सवाल समझ लीजिए। एक काम करिए, पहले लिख लीजिए, फिर मैं सवाल करवाता हूं सबके। मैं आपको इसका बताऊंगा, इसका बताऊंगा, इसका बताऊंगा, इसका बताऊंगा, और ये इनमें से कोई एक ले लेंगे, ठीक है, और कार्बन कंटेनिंग वाला आपसे पूछूंगा, आप खुद बताओगे उसका आंसर, ठीक है? हो जाए क्यों? बताओ। बस आज हमें बस यही दोनों आइसोमर पढ़ने थे, इसके सवाल कर लो बस, चलो और क्या, बल्ले बल्ले। एक लाइन तो बेटा जीवन भर याद रहेगी तुमको, क्या? कि पंकज सर ने कहा था कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्यों? आइसोमर का जन्म ही यही से हुआ है कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अलग पार्ट, ठीक है? क्या आपने डेफिनेशन लिख लिया? चलिए आइए एक एक करके सवाल करते हैं। आइए आइए आइए, पहला सवाल मैं बता रहा हूं जिसमें ब्रांच अलग पोजीशन पे लगा दूंगा। तो कहते हैं कि देखना जरा, 1 2 3 4 5, मैंने मिथाइल यहां लगा दिया, 1 2 3 4 5 मैंने मिथाइल यहां लगा दिया। बताओ, बताइए क्या मैं इनको पोजीशन आइसोमर कह सकता हूं? सर बिंदास कहिए, क्यों कहिए। आइए सर, अगर मैं IUPAC नंबरिंग यहां पर कर दूं तो मुझको ऐसा दिखेगा क्या? ऐसा दिखेगा क्या? और इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, चेक कर लो आप, ठीक है? इतना तो आप समझ ही गए हो। कह रहे सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग हो जाएंगे तो बेटा ये चैप्टर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर नॉट आइसोमर, कोई आइसोमरिज्म का फिनोमेना नहीं होगा अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग हो गया तो, समझे? तो भैया 5 कार्बन की चेन हो गई, यहां बताएं, यहां कहीं से भी कर लो बात बराबर है, 3 पर ही मिथाइल आएगा। अब मुझे वो बताओ ब्रांच क्या है? सर ब्रांच तो सेम है, मिथाइल है, बस उसकी पोजीशन चेंज हो गई। देखो, अरे देखो तो, अरे ब्रांच तो तुम्हारी मिथाइल ही है ना, ब्रांच मिथाइल है भैया। अरे यार कैसी बातें हैं, ब्रांच मिथाइल है और ये यहां सेकंड कार्बन पे लगी है, देखो चमकता हुआ दिख रहा होगा आपको, और यहां थर्ड कार्बन पे लगी, देखिए ब्रांच सेम है मिथाइल, तो उस ब्रांच की पोजीशन ही तो बदल रही है। पहले यहां था, अब यहां आ गया, है ना? पोजीशन चेंज हो रही है तो सेम, ठीक है जी। ये पोजीशन आइसोमर है, चेन थोड़ी है। अरे यार कैसी बात कर रहे हो भैया, पोजीशन आइसोमर में पेरेंट चेन जो है वो सेम रहेगी भाई। आप कहोगे पेरेंट चेन तो चेन में भी सेम हो सकती थी बेटा, तो वहां पर ब्रांच अलग हो जाती, यहां तो ब्रांच भी सेम है, पेरेंट चेन भी सेम है, ब्रांच भी सेम है, बस उसकी पोजीशन बदल रही है। नाम पढ़ो पोजीशन आइसोमर। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है। CI थोड़ी होगा, पागल हो गए क्या? हट, कह रहे CI होगा।
अरे सीआई में तो ब्रांच अलग हो जाती है, नाम ही बदल जाता है ब्रांच का। यहां ब्रांच मिथाइल है मालिक, ऐसा मत करो यार मालिक, ऐसा मत करो। यहां ब्रांच सेम है यार, सेम ब्रांच है, उसकी पोजीशन बदल रही है। चलिए बताना जरा, अरे बताना जी बताना। देखिए मैंने अब दूसरा एग्जांपल ले लिया, मैंने ऐसे फंक्शनल ग्रुप ले लिए जिसमें कार्बन नहीं है, जैसे OH SHNH2 टाइप के। बताइए जरा, मैंने OH ले लिया, बताओ मैं क्या करूंगा? मैं आपसे कहूंगा कि मुझे नंबरिंग करके दिखाओ, तो आप कहिए लीजिए सर हमने कर दिया IUPAC की नंबरिंग। अब बताना जरा, OH कहां लगा है सर? 1 पे लगा है। यहां कहां लगा है? 2 पे लगा है। बताइए इससे आसान चैप्टर कोई मिल सकता है क्या? देखिए देख देख कर आंसर आ जाएंगे आपके। सर यहां 1 पे OH लगा, यहां 2 पे लगा है, तो सर ये PI हो गए, तो ये भी PI है। वहां मैंने ब्रांच की पोजीशन अलग कर दी, यहां मैंने OH की पोजीशन अलग कर दी। ठीक है, आइए जरा तीसरे नंबर पे चलता हूं मैं। क्या मैं ऐसा कह दूं तुमसे, कह दूं तुम्हें? अच्छा बताओ जरा, बताइए जरा, बोलिए। यहां डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है क्या? IUPAC नंबरिंग से पता चल जाएगा। 1 2 3 4 गेट ऑन द। आइए देखिए जरा, बताइए जरा, यहां डबल बॉन्ड कहां पे लगा है? बोलो, अरे बोलो जी। मैं कहूंगा यहां डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, 1 है, 1 है। यहां 2 2 2 2 2। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई हुई हुई, तो आंसर पाई पाई पाई। बताइए जरा, क्या क्या आंसर PI हो जाएगा? क्या आंसर PI हो जाएगा? क्यों क्यों क्यों? एक और करोगे? चलो आओ ट्रिपल बॉन्ड को लगा लो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, अरे कर दो जी, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? 1 2 3 4 गेट ऑन द टू। आइए जरा, यहां ट्रिपल बॉन्ड कहां लगा है? सर यहां लगा है 1 1 1 1 1 1। यहां लगा है 2 2 2 2 2 2 2। क्या हो जाएंगे? पी 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 PI हो जाएंगे कि नहीं? बताओ जरा, क्या ये बात क्लियर है? ओए होए, बताइए कितना आसान है, बताइए कितना मजेदार चीज है ये। अब मैं आपसे वो सवाल पूछना चाहता हूं, कौन सा? वही वाला। क्यों आपका दिल और दिमाग कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रहा है कि अगर मैंने कार्बन कंटेनिंग लगा दिया होता तो क्या होता? अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने क्या करा, CHO की पोजीशन चेंज कर दी। लेकिन अगर किसी के दिल और दिमाग में IUPAC की नंबरिंग भी पता है ना, तो वो इस सवाल का आंसर कर देगा। बताओ, बोलिए बोलिए, बताइए बताइए बताइए, क्या मैं इन दोनों को PI कह सकता हूं? सर ध्यान से देखो, 1 2 IUPAC की नंबरिंग कर रहा हूं मैं। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा तो नंबरिंग तो वहीं से हो जाएगी। कार्बन कंटेनिंग है तो नंबरिंग वहीं से हो जाएगी। तो भैया चेन हो गई छोटी। यहां तुम्हारी 5 कार्बन की चेन है, यहां 4 कार्बन की चेन है। मौलिक फॉर्मूला चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, यानी कि दोनों क्या हो गए भाई साहब? बड़ा सा लिखना CI, बहुत बड़ा सा CI लिखना, बहुत बढ़िया सा लिखना। ये बड़ा ही प्यारा सवाल है, प्यारा सवाल पंकज सर, बहुत प्यारा सवाल है ये। तुमको देखने में PI लगते हैं, देखो तुमको ऐसा लगता है ना कि सर ये PI हो गए। अरे मालिक PI नहीं, ये तो CI निकले। OMG, क्यों? क्योंकि यहां से नंबरिंग होगी। IUPAC नंबरिंग अगर किसी को पता है तो कर लेगा। 1 2 3 4 5 की चेन है यहां, यहां 1 2 3 4, क्योंकि यहीं से नंबरिंग होगी CHO से। समझे? समझे क्या? तो ये CI हो जाएंगे बॉस। अरे बॉस, आओ जरा एक सवाल और हो जाए। कोई मुझे बता सकता है क्या कि इसका आंसर क्या आएगा? बताना जरा, इसका आंसर बता सकते हो क्या? बताना जरा, इसका आंसर क्या आएगा? फैलना नहीं है, फैलना नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा बताओ?
अरे बोलो बोलो, जनता फैलती हुई। फैलना नहीं है, फैलना नहीं है भाई। बताइए जरा। सर यहां तो टेंशन ही नहीं है, क्यों? तुम कीटोन में लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर देते हो ना, कीटोन में क्या टेंशन है? कीटोन में लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर, तो मालिक यहां भी 5 कार्बन और यहां भी 5 कार्बन, पेरेंट चेन सेम है, सी डबल बॉन्डों की पोजीशन 2 पर थी, यहां 3 पर आ गई, तो मालिक ये पीआई ही रहेंगे। अब गलत मत कर देना, अरे अब सीआई थोड़ी होंगे, पीआई ही रहेंगे भाई। क्यों? कार्बन की चेन सेम है, समझे? क्या आप ये बात समझ गए? समझ गए सीआई पीआई? बस अब इसके बाद आपको सवाल दूंगा, सवाल करिएगा, ठीक? लेकिन आपको एक चीज सिखा के जाता हूं, एक सीआई पीआई, एक तो ये कॉन्सेप्चुअल तरीका है पूरा, ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल तरीका है। एक है छोटी सी ट्रिक है अपनी, सिजीज नंबर कहते हैं जिसको, है ना। आइए जरा, मैं सीआई, और ये सिर्फ सीआई पीआई के लिए है ना, सिजीज नंबर वैलिड फॉर सीआई एंड पीआई, तो लिखेंगे जरा, सिजीज नंबर या मैजिक नंबर बोलते हैं हम इसको, ये किसके लिए होता है? वैलिड फॉर सीआई पीआई, सीआई एंड पीआई पता करने के लिए। कभी अगर आपको दिक्कत आ रही हो, कभी जीवन में समस्या आ रही हो कि सर ये तो सीआई भी लग रहा है पीआई भी लग रहा है, ऐसा कुछ लगता है ना, तो उसके लिए है सीआई पीआई एकदम चमकता हुआ दिखा देगा। ये सीरीज नंबर होता है एक्स वाई। एक्स क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, और y है नंबर ऑफ, सुन लो, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की ब्रांच है ये, सुन लो ध्यान से, यहां तो नंबर ऑफ कार्बन है, यहां कार्बन की ब्रांच है, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल से बताऊंगा, आपको x क्या लिखना? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, y लिखना नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन। अगर मैजिक नंबर या फिर सिजीज नंबर डिफरेंट है तो हम बोलेंगे सीआई, सेम है तो पीआई, डिफरेंट है तो सीआई, सेम है तो पीआई। समझे? समझे क्या? समझे क्या? बोलो, बताओ। सर सवाल से समझेंगे, है ना, सवाल समझेंगे, सवाल से। आइए पहले आप इसको चाहो तो लिख लो, सवाल समझेंगे सवाल से। आइए जरा, मेरे रंग में रंगने वाली। आइए वापस चलते हैं, अब हम सारे सवाल मैजिक नंबर से करेंगे जितने अभी तक किए। आइए मैं आपको सिखाता हूं। जैसे मान लो ये सवाल आपको मैजिक नंबर से ट्राई करना, पेपर में सवाल आया, आपको मैजिक नंबर या सीरीज नंबर लगाना है। बताओ यहां पेरेंट चेन में कितने कार्बन? सर 4। कार्बन की ब्रांच एक भी नहीं, 40। यहां पेरेंट चेन में 3, कार्बन की ब्रांच कितनी? एक ही ब्रांच बोलूंगा ना, 31। सीआई है, यस यस सीआई है। इधर आइए, अरे इधर आइए ना, अरे आइए ना, अरे 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 इधर आइए। पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 5। देखना जरा, पेरेंट चेन में कितने कार्बन? सब चलेगा, ये वाली ट्रिक हर जगह लगती है इसलिए बता रहा हूं। पेरेंट चेन में कितने? 5। पेरेंट चेन में 5। अब बताइए ब्रांच कितनी? सर इसको मैं एक ही ब्रांच कहूंगा ना, एक ब्रांच, तो 51। देखो एक ही ब्रांच कहूंगा, भले ही 2 कार्बन की हो। वाई क्या था? नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन, ब्रांच थी ये, कार्बन नहीं थे, ब्रांच थी, ठीक है, ये ब्रांच थी। तो मैं इसका 5 और एक ब्रांच है तो 51। इधर आओ, 5 और कितनी ब्रांच है? एक ये और एक ये, 52। क्या है ये? मैजिक नंबर डिफरेंट है तो क्या है ये? सीआई है। देखिए ओ एम जी, बताइए जरा, ओ एम जी। आइए नेक्स्ट,
अरे दादा इधर तो देखो सर, पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 5 कार्बन, 5 है सर। कार्बन की ब्रांच एक भी नहीं, 50। पेरेंट चेन में 4 कार्बन और एक ब्रांच लगी है 41। देखो बेटा 42 मत कर देना, ये नंबर मत देना। वाई क्या है? वाई नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन है। ये नंबर नहीं है कि पता चला 42 लिखने लगो। नंबर ऑफ ब्रांच यानी कि ब्रांच कितनी है, ये ब्रांच कितनी है सर? एक ही ब्रांच है। यहां क्या आएगा सर? 3 पेरेंट चेन में, और कितनी ब्रांच है? 2, तो 32। क्या ये मैजिक नंबर अलग है? यस सर, यस सर। अगला बताओ सर, पेरेंट चेन में 4 और एक भी ब्रांच नहीं है 40। पेरेंट चेन में 3 और एक ब्रांच लगी है 31। सीआई थे ये, देखिए जरा, थे कि नहीं? पेरेंट चेन में 4 40, क्यों? कोई ब्रांच नहीं है। और पेरेंट चेन में 1 2 3 और एक ब्रांच लगी है 31। OH काउंट नहीं करेंगे, यहां कार्बन का ही खेला है सारा। कार्बन की चेन और कार्बन की ब्रांच, समझे? क्यों समझे कि नहीं? एक्स और वाई क्या है? कार्बन की चेन है और कार्बन की ही ब्रांच है, बस ये काम है। आइए जरा पीआई वाला देख लेते हैं। ये सारे सवाल पीआई वाले, आइए। अरे आइए जी, आइए। अरे अरे कहां जा रहे? अरे 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 इधर आइए। यहां कार्बन की कितनी मतलब मेन चेन में कितने कार्बन है? 5। मेन चेन में 5 कार्बन, ब्रांच कितनी है? 1, तो ये हो गया 51। यहां आइए, मेन चेन में 5 कार्बन, ब्रांच 1 लगी है 51। अब वो कहीं भी लगी उससे मतलब नहीं है, कहीं भी लगी उससे मतलब नहीं, हमें तो कार्बन से मतलब है। मतलब कार्बन मेन चेन में होना चाहिए। कितना? मेन चेन में कितने कार्बन है वो लिख लो, और कार्बन की ब्रांचें लिख लो, बस। और क्या, समझे? अगला बताओ जरा। आइए आइए, आओ सर। यहां कार्बन के मतलब मेन चेन में 3 कार्बन और कार्बन की कोई ब्रांच नहीं है। OH वैसे भी नहीं आता, OH वैसे भी नहीं आता। 30 OH नहीं आएगा। यहां देखें, कार्बन 3 और कार्बन की ब्रांच एक भी नहीं है, OH को थोड़ी लोगे। 31 मत कर देना। कार्बन की मतलब मेन चेन में कितने कार्बन है वो लिखो, और कार्बन की ब्रांच लिखो, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन। ठीक है, आइए जरा इधर। 40, यहां भी 40। कार्बन मेन चेन में 4 हैं और कोई ब्रांच नहीं है, इसका ही 40। देखो, क्या मेरी बातों को समझ पाए? अब आइए जरा, ये सवाल देखिए जरा। मेन चेन में 5 कार्बन और एक ही ब्रांच लगी है यहां 51, और मेन चेन में 4 कार्बन और एक ही ब्रांच लगी है 41। भले ही 2 कार्बन की लगी हो, ब्रांच तो एक मानेंगे ना। ठीक है, यहां मेन चेन में 5 50 और यहां मेन चेन में 5। कार्बन की ब्रांच होनी चाहिए, कार्बन नहीं लगा, ऑक्सीजन लगा है। बताइए, क्या आप मेरी बात समझे? तो ये कहानी है। अब आपका सीआई और पीआई का सवाल जीवन में गलत नहीं होना चाहिए, अगर आपको यह समझ में आ गया तो। सीआई पीआई हमेशा सही होगा आपका। ठीक है, चलिए, बाकी मैं इसमें होमवर्क ऐड कर रहा हूं आपके लिए, करिएगा। ठीक है, ये सब सवाल हैं, ये सब सवाल, ये करिएगा इनको, है ना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे जल्दी ही, इंतजार कीजिएगा मेरा, आऊंगा जरूर लौट के। कब? परसों। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए ओके बाय। रिवीजन करके आना, मेटावर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पे।